दौड़े, नग्न थे, कोई अंग पे एक धागा तक नहीं है, कुछ नहीं है, दौड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां पास में सरोवर में स्नान कर रही थीं, उन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं। तुम अपनी स्त्री से प्रेम तो करते होगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण का चक्कर तुम्हारी स्त्री के साथ भी चल रहा है। इसका अर्थ जैसे कोई मिस वर्ल्ड खड़ी है, यदि कोई सुंदर स्त्री सामने खड़ी है तो कोई मनुष्य खड़ा है तो वो आकर्षित हो सकता है। सुतीचरा गोपी, ऋषिचरी गोपी, मिथिलापुरी की गोपियाँ, जनकपुरी की, कौशल्यापुरी की, अयोध्या की, आमन के समय की एक, और नर नारायण के साथ में जो मेनका इत्यादि, मैं भगवान कूर्म में जो, और भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया था तो मत्स्य कन्या है। हाँ, क्रूर कोटिल खल कामी कंस को हरि में दे, यमराज दिखाई काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े अधुराई। कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बड़े कामी हैं। बोले क्यों? कि कामी कैसे हैं? कामी का मतलब समझ गए? उनके में खूब काम वासना भरी हुई है और इसीलिए वो करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ में उन्होंने नृत्य किया, रासलीला करी। और रासलीला कृष्ण ने क्यों करी यदि वे कामी नहीं थे तो यदि देखा जाए तो जरा अब हमें कृष्ण के बारे में पता कहाँ से चला? शास्त्र से, सुशास्त्र से जाने कि कृष्ण भगवान ने रासलीला क्यों करी, क्या हुआ। और जो लोग ऐसा आरोपण करते हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या किया, रासलीला करी और बड़ा गलत कार्य किया, ये तो मोरल जो है व्यक्ति के लिए, एक नीतिवान व्यक्ति के लिए सही नहीं है, और व्यवहार के मात्र से भी और समाज के लिए भी ये विचार सही नहीं है कि कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ज़रा दृष्टि डालते हैं कि कृष्ण भगवान ने रासलीला की, और जिन लोगों का ऐसा कहना है कि रासलीला करी और ऐसा किया वैसा किया, तो क्या किया और क्या हुआ, ज़रा हम उस बात करें। क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल ज़्यादातर कथावाचकों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से कई जगह सही नॉलेज भी दी जाती है, कई जगह गलत नॉलेज भी दी जाती है, परंतु लोगों को इसमें सिर्फ ज़्यादातर लोगों को जो कामी पुरुष हैं, उन कामी पुरुषों को इसमें काम वासना नज़र आती है। तो भगवान ने रासलीला करी, उसको समझेंगे हम पहले बाद में। उससे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा किसी भी चीज़ को देखने के कई प्रकार के नज़रिए होते हैं, दृष्टि होती है। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि हो जाती है। तो अब जैसे मान लो ये क्या है, हाथी बन जाएगा ना, हाँ ये हाथी है मान लो, हाथी का सूंड है ना, सही बनाया ना। बहुत साल हो गए आर्ट छोड़े हुए सब। यहाँ कान भी तो आएंगे अभी, जो भी है इसी प्रकार से। तो किसी वस्तु को देखने से पहले उसके दर्शन होते हैं, तो 6 नज़रिए से देखता है। मान लो इधर जो है ये हाथी है, तो एक हाथी को देखने के लिए 6 व्यक्ति आए, तो 6 व्यक्तियों ने अंधे यदि हाथी को देखे तो कैसे देखेंगे कि अपने अंधों के पास आंखें तो है नहीं, तो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, वो हाथों से देखेंगे, स्पर्श करके महसूस करेंगे क्या है क्या है। तो 6 अंधों ने हाथी को छुआ, एक ने तो पूंछ को यहाँ से पकड़ा, एक व्यक्ति ने तो पैर को पकड़ लिया, और एक व्यक्ति ने पेट को, और एक ने ये दांत जो है इसने इसको, और एक ने इसको सूंड को, और एक ने इसके ऊपर बैठ कर के कान को। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से जो देखा। तो अब 6 व्यक्तियों में से जिसने पूंछ पकड़ी थी उससे पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो उसने बोला कि हाथी तो सांप की तरह है। जिसने कान पकड़े थे उससे पूछा तो बोले हाथी तो सूपड़ा जो होता है ना, सूप जो गेहूँ साफ करने का, तो सूप की तरह है, उसको ऐसा लगा। हाँ, और जिसने दांत पकड़े थे उसको बोला तो उसने बोला कि ये तीर की तरह है। और जिसने पेट पकड़ा था उससे पूछा कि भाई हाथी कैसा, तो बोला वो तो हाथी तो दीवार की तरह है ना। और जिसने सूंड पकड़ी थी उसने कुछ अपना बेल की तरह और कुछ बताया। हाँ, ऐसे मतलब कहने का अर्थ यहाँ मेरा ये हाथी को दृष्टि कराने का ये अर्थ था कि इस हाथी एक ही हाथी है, और इसको अलग अलग जगह से लोगों ने देखा। जिसने जो चीज़ अंग पकड़ लिया उसने वही अपना अनुमान लगा करके और कुछ भी बना दिया। किसी ने बोला सांप है, दीवार, तीर, सूप, बेल वेल जो भी बनाना था सबको बना दिया। परंतु वास्तविकता में तो किसने देखा? हमने देखा कि हाथी कैसा, बोले हाथी तो ऐसा है भाई, उसके ये तीर जैसे दांत भी हैं, सांप जैसी पूंछ भी है,
सब वास्तव में देखा तो आँख वालों ने देखा, है ना। इसीलिए बोला अज्ञानतिमिरान्धस्य, हाँ, पश्यन्नपि न पश्यति, वो देख कर भी नहीं देख पाते कुछ, तो वो कर अलग बात है। तो इनको अंधों ने देखा, तो अंधों के पास दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए जिसके पास भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए, या भगवत तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये रासलीला रस तत्व का विषय है। भगवत तत्व, भगवान इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवत पदार्थ भागवतम में आया, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें हैं। और रासलीला रस तत्व का विषय है। इस रस तत्व को समझने के लिए, भक्ति तत्व का विषय है, इसको समझने के लिए हमें शास्त्र की दृष्टि चाहिए, हमें शास्त्र दृष्टि चाहिए। यहाँ हम अपने अनुमानिक दृष्टि लगा करके और ये कहें कि रासलीला तो कृष्ण ने गोपियों के साथ में डांस किया, तो कृष्ण तो बड़े कामी पुरुष थे और बड़े, ये तो एक सभ्य व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। तो पहले हमने समझा कि दर्शन से समझना चाहिए। तो इसीलिए कृष्ण को समझने के लिए भी हमें क्या दर्शन करने होंगे। जैसे एक स्त्री है कोई, मान लो, तो उसको यदि एक कुत्ता है तो वो कैसे देखेगा? वो कुत्ता देखेगा कि देखो इसका कितना अच्छा मांस है, खाने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। और उसी स्त्री को यदि कोई योगी देखे तो वो क्या देखेगा? सुंदर स्त्री है और उसको योगी देखे तो क्या बोलेगा? अरे ये तो मांस विकार इत्यादि, मांस वसा और हड्डी चर्म का ये सब स्थूल शरीर है और इसके अंदर तो मलमूत्र का ढेर है एक प्रकार का। वो इस तरीके से देखेगा योगी पुरुष। और जो कामी पुरुष है वो कैसे देखेगा? वो उसे कामिनी की दृष्टि से देखेगा। तो अलग अलग दृष्टिकोण, कुत्ते का दृष्टिकोण अलग रहा, है ना, उसका दृष्टिकोण अलग रहा, कामी पुरुष का अलग रहा, योगी का अलग रहा। तो ऐसे ही भगवान को देखने के लिए भी बहुत सारे नज़रिए होते हैं। भगवान अपनी लीला करके जाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान ने गीता में बोला है कि वो मुझे क्या समझते हैं? मानुषीम तनुमाश्रिता। वो मुझे मनुष्य की तरह ऐसा समझते हैं कि मैं मनुष्य की तरह तन धारण करके आया और यहाँ जो मैंने क्रियाकलाप अपनी लीलाएं करी वो दिव्य लीलाएं नहीं हैं कोई, वो तो साधारण मनुष्यों की तरह जो हम लोग त्रुटियां करते हैं अपने जीवन में, या हम लोग जो गलतियां करते हैं, भगवान भी कुछ उसी तरीके से करके चले गए और उनमें कुछ विशेषता नहीं थी। तो वो व्यक्ति उस तरीके से सोचता है, वो गीता के अनुसार भी और भागवतम के अनुसार भी वो है। परंतु यहाँ हमारा विशेष प्रश्न है कि कृष्ण के ऊपर जो ऐसा आरोप लगाते हैं उनके लिए हम यहाँ प्रश्न उत्तर उनका करने जाते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि कृष्ण को समझने के लिए हमें क्या चाहिए। एक विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, विष्णु पुराण के 6 पॉइंट कुछ में आता है उसका, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। कि भगवान किन्हें कहते हैं? बोले ऐश्वर्य और वीर्य, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यशसा श्रिय, यश, हाँ, 6 वस्तु हो गई ना, ऐश्वर्य, ज्ञान, वीर्य, यश और श्री, हाँ। तो इस प्रकार से 6 जो चीज़ें हैं वो भगवान के अंदर, ये 6 विशेषताएं ऐसी हैं जो भगवान के अंदर संपूर्ण मात्रा में, समग्र से संपूर्ण मात्रा में पाई जाती है। तो बोले उनको कहा गया, बोले भग इति गना, वो ये इन 6 को भग कहा गया। तो इनको जो धारण करें वो भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले हम यदि लें इनमें से, तो मान लो हम लेते हैं ज्ञान को, ये ज्ञान को ले लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कैसा ज्ञान? भगवान जब ज्ञान देने के लिए खड़े हुए तो भगवद गीता को श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने और देश के जितने, देश का मीन्स की भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, संत, महापुरुष, अवतारी पुरुष, स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य, रामानुज हैं, राम के अनुज स्वयं लक्ष्मण जी हैं, वो भी आए। और स्वयं वायु के तृतीय अवतार और हनुमान जी के छोटे भाई भीम के छोटे, महाभारत में जो भीम थे उन्हीं के अवतार, और वायु के तृतीय अवतार श्रीपाद मध्वाचार्य और स्वयं निम्बार्क स्वामी, तो निम्बार्काचार्य विष्णु स्वामी सभी आचार्य हुए। और श्रीपाद आदि शंकराचार्य स्वयं शंकरा साक्षात। शंकराचार्य जी बोले कौन है? बोले शंकरा साक्षात। ये शंकराचार्य बोले साक्षात शंकर ही हैं। तो शंकरा साक्षात व्यासो नारायण स्वयं, और भगवान व्यास स्वयं वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास स्वयं नारायण हैं। और तो उन्होंने सब ने, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य भी श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने लिखा। तो उन्होंने कहा वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, ये तो पद्म पुराणस्थ अंतर्गत सनकादि ऋषियों का ऐसा कहना है। और यहाँ श्रीपाद आदि शंकराचार्य कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्सव सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत। बोले सारे उपनिषद क्या हैं, सारे वेद उपनिषद क्या हैं? बोले गाय के समान हैं। और उन गायों को दोहने वाले गोपाल, भगवान कृष्ण से अच्छा बड़ा गोपाल कौन होगा? तो वो गोपाल हैं। तो उन गोपाल ने क्या किया? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा,
दोहन किया दुग्धा गोपाल नंदना। वो बोले बछड़ा कौन? बोले बछड़े अर्जुन बने। पार्थो वत्सः, पार्थ बछड़े अर्जुन बने। गीता अमृतम महत, और जो बछड़े का जो गाय का जो दूध निकला उस अमृत को अर्जुन ने पान किया, और हम लोग सब आज विश्व भर में सब लोग पान कर रहे हैं। भगवत भक्ति इतनी प्रचरिष्यति, हाँ, नारद जी ने कहा था, तो भक्ति का प्रचार होगा, भक्ति का प्रचार हो रहा है तो सब पूरे संपूर्ण विश्व में। तो वो क्या आज ग्रहण कर रहे हैं? भगवत गीता। तो सारे वेदों का सार भगवान ने भगवत गीता में, जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भी कहा है और स्वयं श्री भगवान ने भी कहा है कि सारे वेदों को जानने का अर्थ क्या है? वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः। तो यदि भगवत गीता में भगवान ने यही बताया, इसीलिए आप देखो तो अर्जुन ने भी कहा था, अर्जुन जी ने कहा ना जो 10वें अध्याय में भगवान की स्तुति करी कि आप ही परम हैं, परमम भवान। तो परम, आप परम हैं, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करी, अर्जुन भी समझ गए। तो भगवान को जब ज्ञान उनका ऐसा है कि जब कितना बड़ा वेद उपनिषदा, कितना गोपनीय विषय है, कितना गुह्यतम विषय है कि बड़े बड़े आचार्य वृंद भी आ करके उनमें रहस्यों को गुत्थी उलझाते हैं, सुलझाते हैं, वो भी नहीं पूरी कर पाते हैं। उसी चीज़ को भगवान ने 700 श्लोकों में उतार के दे दिया। और भगवत गीता भगवान का ज्ञान, अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये विशेष रूप से क्यों बता रहा हूँ? भगवत गीता कोई साधारण नहीं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् गीतोपनिषदम, गीतोपनिषद भी कहा, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा। हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता से उपनिषत्सु, ये उपनिषत्सु कहा वेद व्यास जी ने कि ये तो गीतोपनिषद कहा। अच्छा, भगवत गीता भगवान के ज्ञान के लिए क्यों स्पेशल है? क्योंकि भगवत गीता पे जितनी कमेंट्री आज हैं, मैं एक जगह कहीं सुन रहा था श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर, तो प्रभुपाद जी उसमें कह रहे थे कि 145 जो कमेंट्री जो हैं गीता पे अवेलेबल उस समय पे बता रहे हैं वो 645। एक सज्जन थे, कोई कह रहे थे कि भगवत गीता पर 12,000 कमेंट्री हैं। अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च तो नहीं करी है हालांकि कि 12,000 वाली पे, पर ये 65 वाला प्रभुपाद जी ने बोला 645 का, तो पर उन सज्जन ने बोला कि 12,000 भी हैं, ऐसा भी कमेंट्री आई। हाँ, और अभी मैं कुछ दिन पहले देख ही रहा था तो भगवत गीता पे मैंने देखा कि 50 कमेंट्री तो मेरी नज़र में है, जो 50 कमेंट्री भगवत गीता पे लगभग जो करी हुई हैं। तो कहने का अर्थ चाहे 12,000 हैं या 645 हैं या 50 कमेंट्री हैं, आप कितनी भी समझ लो, भगवत गीता से ज़्यादा कमेंटेड, मोस्ट कमेंटेड बुक श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता से ज़्यादा अधिक कमेंट्री किसी पे नहीं हुई। कमेंट्री व्यक्ति किस पे करता है? पता किस पे करता है? जो व्यक्ति या वस्तु या ग्रंथ या कुछ भी जो कुछ अधिक विशेष है उस पर व्यक्ति टिप्पणियाँ करता है। बोलते ना कई बार कि यूट्यूब में कि इस पर इतनी वो कमेंट किया है लोगों ने कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतना कमेंट, मतलब कि अच्छा ही लगता होगा लोगों को। तो ऐसे ही जितने बड़े बड़े विद्वान पुरुष हुए भारतवर्ष में भी, आचार्य वृंद हुए, सब ने आप देखोगे जितने भी ऐसे ही नाम तो आप सभी खुद ही जानते, फिर भी मैं 2-4 नाम गिना दूँ। 4 आचार्य तो मुख्य है जो संप्रदाय आचार्य हैं, विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य और श्रीपाद जो क्या नाम है मध्वाचार्य और श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीपाद आदि शंकराचार्य, हाँ, और बलदेव विद्याभूषण जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी ने अपने 60 संदर्भों में चर्चा करी है, जीव गोस्वामी ने भगवद्गीता और भागवतम में, हाँ, और स्वयं वेद व्यास जी ने तो लिखी है महाभारत के अंदर, ठीक है, और श्री मधुसूदन सरस्वती अद्वैत मठ से, हाँ, श्री मधुसूदन सरस्वती और ऐसे आदि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक कि कई राजनेताओं ने, डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने भी टिप्पणी करी, कई अंग्रेजों ने टिप्पणी कर दी, टीका कर टिप्पणी, उनको जो जानते तक नहीं थे भगवद्गीता ठीक से, उन तक ने लोगों ने टिप्पणी कर दी। और जिन्होंने सारे विश्व में प्रचार किया और भगवत गीता का सभी जानते हैं निसंकोच, इसमें कोई कहने में कोई वो नहीं है, जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा अधिक भगवत गीता का यदि प्रचार किया, पूरे विश्व में ले गए भगवत गीता को, तो स्वयं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद और श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री लेकर के दोनों का सार तत्व निकाल करके अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अंदर एज इट इज़ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसमें दे दी। तो ऐसे बहुत सारी कमेंट्री, बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े, और सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक है यदि पूरे वर्ल्ड में कोई, जिससे बड़े बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड यहाँ के एक्टर लोग भी आजकल जो पढ़ने लगे हैं, और बहुत सारे, मैं कौन था, कोई एक्टर था अभी, कोई प्रमोट कर रहा था कि मुझे जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, यहाँ भगवद गीता, भगवान का ज्ञान ऐसा है कि उन्होंने जो ज्ञान दे दिया उसके ऊपर पूरा विश्व आज चर्चा कर रहा है। उन्होंने जो अर्जुन जी को 700 श्लोकों में जो ज्ञान दे दिया,
हाँ, उसमें से 700 में से मतलब बटे हुए श्लोक हैं। एक धृतराष्ट्र ने बोला है, कुछ संजय ने बोले हैं और अर्जुन जी ने कुछ श्लोक बोले हैं। उसमें से ऐसे 600 के लगभग भगवान ने श्लोक बोले। तो जो भी बोला तो उसमें भगवान ने इतने श्लोक बोल दिए, इतने से श्लोकों में को आज पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। और सारे लोग सब अंग्रेज से लेकर के रसियन, हाँ, और क्या नाम है, साउथ अफ्रीकन, कितने जो अलग अनेक देश और द्वीप के, महाद्वीप के, उपद्वीपों के लोग आज जुड़ करके जिसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो वो भगवद गीता का ज्ञान, ऐसा ज्ञान वो किसने दिया? गीता ज्ञान वो कृष्ण ने दिया। उन्हीं कृष्ण ने दिया कि जिनके ऊपर के तुम ये आरोप लगा रहे हो कि वो कामी थे। अभी वो उस पर बाद में आऊँगा, परंतु उनकी कुछ विशेषता बता दूँ। तो इस कारण से ये बता रहा हूँ कि ज्ञान भगवान का ऐसा है, कैसा कि भगवान ने जो कह दिया भगवद गीता वो विश्व भर में व्यापक हुई। ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ एक है सौंदर्य। जो सौंदर्य कि भगवान का सौंदर्य कैसा है भगवान का सौंदर्य को ऐसा नहीं। आजकल हमारे मिस इंडिया, मिसेस दिल्ली भी होती है क्या, कुछ मिस वर्ल्ड भी कुछ होती होगी शायद होती है, मिस वर्ल्ड तो होती है। तो मिस वर्ल्ड और क्या नाम है, ये सब जो हैं आजकल जितने खूबसूरत लोग हैं, तो कितने भी बड़ी कोई मिस वर्ल्ड हो, कोई मिस यूनिवर्सल भी क्यों ना हो कोई यदि उसको सामने यदि कोई उसकी अपोजिट योनि, विपरीत योनि का कोई जीव आएगा तो उससे वो प्रभावित नहीं होगा। जैसे कोई मिस वर्ल्ड खड़ी है ना, तो मिस वर्ल्ड खड़ी रहो, उसके सामने कुत्ता लाओ तो कुत्ता उसको देख करके कुछ वो होगा, कुत्ता तो कुतिया के प्रति आसक्ति होगा। यदि मिस वर्ल्ड भी उसके सामने खड़ी हो, कुत्ते के सामने, तो कुत्ता उससे कोई मतलब नहीं, उसको मतलब उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। कहने का दूसरी योनि है ना, एक मनुष्य मिस वर्ल्ड के सामने खड़ी है, सुंदर स्त्री सामने खड़ी है, मिस वर्ल्ड को छोड़ो यदि कोई सुंदर स्त्री सामने खड़ी है तो कोई मनुष्य खड़ा है तो वो आकर्षित हो सकता है। परंतु कुत्ते, बिल्ली इत्यादि योनियाँ, पशु पक्षी, ये सब आकर्षित नहीं होते। हाँ, ये प्रकृति आकर्षित नहीं हो सकती उससे, है ना। तो ये उसकी सुंदरता, इसका मतलब उसकी सुंदरता में कुछ अपूर्णता रह गई। तो ऐसे चाहे कोई भी हो, कितने बड़े बड़े कोई भी व्यक्ति हो, तो वो भी आकर्षित नहीं हो सकता। परंतु भगवान की सौंदर्यता, इतनी सौंदर्यता कि जब भगवान गौएं चराने के लिए निकलते थे तो गौओं का जो स्तन थे उनके अंदर से स्वयं ही दूध प्रभावित होने लग जाता था। और माताओं के अंदर वत्सला भाव, सारी माताओं के अंदर, ज़्यादातर माताओं का अपने पुत्र के लिए वत्सला भाव आता है। वत्सला भाव मीन्स कि जैसे पुत्र को दुग्धपान, अपना स्तनपान कराने की इच्छा। तो माताओं के, जब भगवान कृष्ण निकलते थे तो माताओं के स्तन से दुग्ध स्वयं ही प्रभावित होने लग जाता था कि यदि कृष्ण को मैं दूध पिला पाती। ऐसा भगवान का सौंदर्य रूपन इतने अट्रैक्टफुल थे कि उनका वात्सला भाव बन जाता था। अच्छा, गोपियों का तो जो होता था वो तो छोड़ो, वो मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। पशु पक्षी, ये तो वैसे हो गए, मनुष्य के उसमें हो गए। पशु पक्षी तक, कोयल, तोता, मैना, ये सब लोग, मोर जहाँ होते थे भगवान कृष्ण को देख करके और सब एकजुट हो जाते थे और सब भगवान से आकर्षित होते थे। यमुना जी तो हमारे लिए तो देवी हैं यमुना जी। और यदि कोई नास्तिक बोले नहीं वो तो देवी हम नहीं मानते, हम तो रिवर मानते हैं, केवल एक नदी मानते हैं, तो ठीक है, तुम यदि नदी भी मान लो मूर्खों, है ना केवल ही यदि तुम नदी मान लो तो यमुना जी का पानी बहना रुक जाता था। तो भगवान की सौंदर्यता के कारण उल्टा बहने लग जाता था। जहाँ को ऐसे बह रही है तो ऐसे बहने लग जाएंगी, झरने का पानी ऊपर से गिरेगा तो ऊपर चढ़ने लग जाएगा, ऐसा होता था। ये सब भगवान के उसमें, पेड़ पौधे ये स्वयं झुक जाते थे जब भगवान फल लेने की इच्छा करते हैं तो स्वयं। ऐसी भगवान की सौंदर्यता, ऐसा भगवान का जो आकर्षण। तो भगवान इसीलिए उनका आकर्षण तो कर्षयति, जो खींच लेते हैं अपनी ओर सबको, वे हैं कृष्ण। तो उनका सौंदर्य भी अत्यंत महान। और भी बहुत कुछ कहने के लिए सौंदर्य के बारे में, तो सर्वाकर्षक एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका। हाँ, सर्वाकर्षक मतलब कि विपरीत योनि भी यदि कोई है, गौएँ हैं, ग्वाले हैं, कोई भी है, तो वो भी भगवान की ओर उनकी सुंदरता से आकर्षित हो जाते थे। ये भगवान की सुंदरता का मतलब। अच्छा, भगवान का ये सब है। और भगवान का धन, ये जो ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य, इसको धन को मतलब ऐश्वर्य है, ऐसा समझ सकते हो। ऐश्वर्य है बोलते ना, धन मीन्स कि ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य भगवान का कैसा? ऐश्वर्य भगवान का ऐसा, भगवान ने दिखाया कि कोई कहेगा आज के समय में कि मैं धनवान हूँ, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं कहूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि
उसके पास भी 1 लाख रुपए हैं या करोड़ हैं या 10 करोड़ 20 करोड़, कोई कह सकता है अरबपति हूँ मैं, कोई कह सकता है वो कह सकता है कि वो मेरे पास इतना धन है कि मैं अरबपति हूँ। परंतु यदि वो बोले कि मैं इस व्यक्ति का भी जो पैसा है वो मेरा पैसा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। अच्छा, और ना मैं ये कह सकता या कोई और दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सारा धन मेरा है। चाहे कोई व्यक्ति दुनिया में कितना भी अमीर है आज के समय पे, और वो यदि है और वो ये कहे कि वो ये कह सकता है कि सारा धन मेरा है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सारा का सारा धन मेरा है। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो सकता हूँ एक स्थिति पर, परंतु मेरे पास ही सारा धन है, ये कोई नहीं कह सकता। यह अच्छा, तो सारे धन को हम शास्त्र पुराणों में सब किस नाम से जानते हैं? जब बोलते हैं ना कि जब कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उनको बोलते जाता था लक्ष्मी, कि किसकी ज़रूरत है, बोले लक्ष्मी की ज़रूरत है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो लक्ष्मी की सभी जानते हैं अधिष्ठात्री कौन है? श्री लक्ष्मी देवी। अच्छा, लक्ष्मी के भी जो पति हैं वो कौन है? भगवान नारायण। भगवान नारायण और भगवान कृष्ण, इनमें कोई अंतर तो लीला मात्र में, जो अपनी अपनी लीला उसमें स्वरूप एक ही हैं, तत्व एक ही हैं, और लीला भगवान के अलग अलग हैं और तत्वता एक ही हैं। तो भगवान नारायण लक्ष्मी के पति हैं, इसीलिए भगवद गीता में एक नाम आता है भगवान का, नायोत्सयति गोविंदम, और माधव। माधव मीन्स माँ मीन्स लक्ष्मी, धव मतलब पति, जो लक्ष्मीपति हैं। तो माधव अर्थात लक्ष्मीपति। भगवान कृष्ण का एक नाम माधव, सारी लक्ष्मी के पति, मतलब जितना भी सबका कुछ कुछ धन है वो किसका है? वो कृष्ण का है, क्योंकि सारी के सारे धन को बोला जाता है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के पति कौन? स्वयं श्री कृष्ण। दूसरा उदाहरण, एक तरीका और है कि यदि आज को किसी का प्राणांत हो जाता है और उसकी करोड़ों की संपत्ति थी, है ना। हमारे इधर कोई सेठ था, कोई रहता था, तो अभी कुछ दिन पहले उसकी शरीर शांत हो गया, तो बहुत मकान बनाया उसने, खूब किया, दुकान चलाई बहुत सारी। अब गया तो सब कुछ यहीं छोड़ के गया। ऐसे ही सब व्यक्तियों का एक ना एक दिन होना है कि कोई आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर बोलते हैं ना, आया है सो जाएगा। तो सब व्यक्ति आए हैं जाएंगे। हमारे पुरखे लोग आए कितने हैं, आए, जन्म लिया, खूब खेले कूदे, मस्ती करी, विवाह किया, आगे संतान हुई, उनके बच्चे हुए, वो मर गए दादाजी, है ना। सारा उनका पिछला धन था वो जिस पे करता गया, वो सब यहीं छोड़ गया। तो यहाँ मैं अभी वो समझाने जा रहा हूँ कि सब कुछ किसी का नहीं है और सब कुछ छोड़ दो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, जब तुम जन्मे नहीं थे, जब हम लोग जन्मे नहीं थे, तो ये ज़मीन किसकी थी? बोले मेरे पिताजी की थी। बोले अच्छा तुम्हारे पिताजी नहीं जन्मे थे उनसे पहले? बोले दादाजी की। दादाजी से पहले उनके पीछे जाओगे तो सबसे पहले एक भूमि किसकी थी? कृष्ण की थी, भगवान की थी ना। तो जब भगवान की ही थी तो इसका मतलब तुम तो केवल एक किराएदार की तरह आए और वहाँ रहे। जब तुम्हारा शरीर शांत हो गया उसके बाद तुम निकल गए। उसी के बाद तुम क्या कहे गए? लेट, तुम लेट हो गए है ना। तो ये सारी संपत्ति जब हम जन्मे नहीं थे, हमारे दादा परदादा कोई सृष्टि में इसमें जन्मा नहीं था, कुछ नहीं था, उससे पहले भी कृष्ण का था। जब सारे लोग मर मरा जाएंगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्र को मिलेगी, उसके बाद उनको सब कुछ मर मरा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसको रहेगा? कृष्ण का। तो सब कुछ है कृष्ण का, किसका? कृष्ण का। इसीलिए कोई भी नहीं कह सकता कि सारा धन मेरा है, इसलिए सब कुछ कृष्ण का ही है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। दूसरा, भगवान की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी तो बहुत ऐसे मैं लीलाएं बता दूं, परंतु यहाँ इतना समय नहीं है और रात्रि भी अधिक है। तो भगवान ने एक बार अपना ऐश्वर्य द्वारिका में दिखाया। पानी के बीच में भगवान ने एक तो द्वारिका बनाई, वहाँ पर कोई भी राक्षस असुर अटैक नहीं कर सकता इस प्रकार से, और इसलिए भगवान ने वहाँ द्वारिका बसाई सारी चीज़ें, और भी भगवान की लीला करने के लिए वहाँ भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। क्या ऐश्वर्य दिखाया? जितनी रानी थी भगवान की, तो वहाँ भगवान ने कितनी 16,108 विवाह किए थे। वो भी एक अलग विषय है, उधर भी कभी जाऊँगा डिटेल में। तो 16,108 विवाह किए। 108 विवाह करने के बाद 16,000 उन सब की रानियों के लिए अलग अलग महल थे। हाँ, अब आप बोलोगे कि भाई यदि एक रानी के साथ भगवान एक दिन रहते हैं, मान लो एक दिन के हिसाब से, तो अगली रानी का नंबर कब आएगा? मतलब जो अब चली गई, अब इसका नंबर कब आएगा फिर दोबारा लौट के? 16,108 दिन बाद। अब 16,108 दिन में कितने साल हो गए? इतने साल बाद आओ? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान एक ही साथ में 16,108 रानियों के साथ एक ही साथ 16,108 रूप बना के अलग अलग महल में सबके साथ रहते थे। भगवान के 1,61,080 पुत्र थे और 16,108 पुत्रियाँ थीं, हैं, और फिर उनके पुत्रों के 10 पुत्र थे सबके, ऐसे था। तो करोड़ों में ऐसे जाओगे तो तो भगवान का इतना
भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। और इतने बड़े परिवार को कौन चला रहे थे? कृष्ण। और मल्टीपल फॉर्म, जितने मर्जी स्वरूप, अनेक रूप धारण। जब सुधर्मा सभा में जाते थे तो सबको लगता था कि हमारे महल से भगवान जा रहे हैं, हमारे महल से जा रहे हैं। तो ये भगवान ने वहाँ भगवान ने एक थोड़ा सा अपने ऐश्वर्य की हल्की सी झलक दिखाई, एक थोड़ा सा झलक दिखाई, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी झलक दिखाई। तो ये भगवान का ऐश्वर्य भी अपना द्वारका इत्यादि में प्रदर्शित किया था थोड़ा सा। तो वो भगवान का ऐश्वर्य ऐसा, हाँ, मतलब धन भी बोल सकते हो हम इसको, ऐश्वर्य को धन। सारा धन किसका है? कृष्ण का। जब हम नहीं थे, हमसे पहले कृष्ण का था, हमारे बाद भी कृष्ण का होगा सब कुछ, क्योंकि उन्हीं का नाम है लक्ष्मीपति। ये सारी संपत्ति लक्ष्मी का आती है। यदि हम बोलते ना ये लक्ष्मी, सब कुछ लक्ष्मी से ही मिलता है यहाँ। तो लक्ष्मी के पति कौन? कृष्ण। हाँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं लक्ष्मीपति हूँ ना, लक्ष्मीपति कृष्ण ही है। हाँ, तो द्वारिका में और संपूर्ण जो धन जो है उन्हीं का है। तो यहाँ हमने समझा कि भगवान ने ऐश्वर्य धन। अच्छा, एक भगवान का गुण क्या है? बल। बल भगवान का कैसा? तो बल के विषय में यदि कहोगे तो बल तो भगवान का हम क्या बताएं। हम जो बैठे हुए हैं उन्हीं के बल से बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात बताऊं तो यदि आप लीला के मात्र से लो, यदि आप लीला के मात्र से लो कि नहीं लीला में बताओगे कुछ, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया, सब जानते हैं। आज भी गिरिराज जी उपस्थित हैं, कोई भी जा सकता है। कितने, आज तो 21 किलोमीटर रह गए हैं, पर उस समय पर गोवर्धन जी की हाइट बहुत थी। उस समय पर इतनी हाइट थी, श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने एक जगह कहा है, श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने नहीं, श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने नहीं, हाँ, श्री रूप गोस्वामी ने या कहीं षड गोस्वामी में से किसी ने कहा है, और कि उस समय पर, हाँ, उस समय पर गिरिराज जी की हाइट जब भगवान ने उठाए थे तो उस समय वो स्वर्ग तक जाकर छुप रहे थे। तो स्वर्ग तक जाकर छुप रहे थे, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाइट बताई जाती है उस समय से देखोगे तो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऊपर से मतलब छुपने मीन्स कि ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाकर छुप, ऊपर से वो दिख रहे थे तो उनको आराम दिख रहा था, ये कोई पर्वत है, इतने विशाल थे। अभी तो घट के बहुत छोटे हुए। तो चलो वो छोड़ो, 21 किलोमीटर ही लगा लो। यदि इतना पुराना डिटेल और वो सब उसमें मत जाओ, 21 किलोमीटर ही यदि लगा लिया जाए तो 21 किलोमीटर के पहाड़ को भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे ऐसे उठाए रखा। और कितने दिन उठाए रखा? 7 दिन उठाए रखा। बीच में कहीं घूमने फिरने नहीं गए थे कि बीच में कोई और लगा लेता होगा कि थोड़ा रोक यार, थोड़ा टॉयलेट करके आने दो ना। हाँ, ये भगवान का अपना वहाँ थोड़ा सा लीला के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं और बताने जाऊँगा तो फिर वो रह जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान ने अपना बल दिखाया। यहाँ तो ये छोटा सा बल है गोवर्धन उठाना, तो इसमें क्या है? गोवर्धन उठाने में कोई बड़ी बात है? क्योंकि श्री ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, जगदंड सर्वमकूपः, कि जिनके श्वास छोड़ने मात्र से उनके जगद अंड सर्वमकूपः, रोम सहित इनमें से रोमों में से क्या निकलते हैं? बोले अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। अलग 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 ब्रह्मांड, अनेकों अनेकों, कोटिशु, करोड़ों करोड़ों में ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलते हैं। किन से निकलते हैं? बोले भगवान महाविष्णु की इन रोम छिद्रों से। ये भगवान का बल है, ऐसा भगवान का बल। ये तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो बहुत कुछ है। अच्छा, और ज़रा असुरों को मारा, हैं? असुरों को मारा। देखो, जन्म जब भगवान का अवतारण जब लिया तो यहाँ आए पूतना 6 दिन में ही, और सक्टासुर नामकरण के, जब वहाँ सकट के नीचे जो सकट था उसमें लात मारी, तो कालिया नाग इतना भयंकर विषनाग था, और बकासुर हो गया, अघासुर हो गया, तृणावृत, शंखचूड़ आया था, उसको एक झापड़ दिया, मुष्टिक का प्रहार करके उसका तोड़ दी सब गर्दन, झापड़ मार करके, हैं। और अघासुर, कितने इतने असुर आए, कागासुर आया एक। तो अलग अलग प्रकार के असुर, और बहुत बहुत जो इंद्र का जो वज्रापात हुआ था जब गोवर्धन उठाया, तो उस समय भगवान ने वहाँ इंद्र को भी उनका मान पराजित किया गोवर्धन के नीचे। तो इतना भगवान ने बल अपना प्रदर्शित किया। और यदि वैसे हम देखें तो अनेक अवतारों में तो भगवान ने किया ही किया है, पर कृष्ण अवतार में तो मतलब मैंने सिर्फ एक कृष्ण अवतार में गिनाया है। अभी संपूर्ण विष्णु तत्व तो मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, कि रावण, सिकंदर और ये जो 14,000 जो राक्षसों को मारा वहाँ वन में राम जी ने, वो लीलाओं में नहीं जा रहा। अभी भगवान कृष्ण की लीलाओं के छोटे मोटे कंस पता कितना बड़ा असुर था?
कंस को मारना, कई लोग ऐसे ही समझते हैं टुच्चा मुच्चा कंस को ऐसे समझते हैं कि कंस कोई बड़ी चीज़ थोड़ी था। कंस के बारे में बताऊंगा कभी डिटेल में कि कंस कैसी चीज़ था, और कंस को भगवान ने मारा है। तो कुछ लोगों को सोचना है कंस में क्या ताकत थी, कंस कोई ज़्यादा वो थोड़ी था, मार दिया तो कंस को कोई बड़ी बात थोड़ी थी। कंस तो दूसरों के उस पर फूला था। लोगों को ऐसा लगता है कि कंस तो दूसरों की सहायता ले लेके कृष्ण को मरवाना चाह रहा था, तो कंस तो लग रहा पहले ही डरपोक था और इसलिए मर गया। नहीं, कंस का महात्म्य भी बड़ा है कंस का भी बड़ा महात्म्य है कि कंस कैसा था। और उस कंस को भगवान ने गिरा करके मुष्टि प्रहार करके मारा। मुष्टि के चाणूर, कंस चाणूर मर्दनम, हाँ भगवान ने। तो कंस का महात्म्य कभी और डिटेल में बताऊँगा कि कंस भी बड़ा कैसा था। कंस को लोग ऐसे ही गिन लेते हैं कि कंस क्या छोटा मोटा असुर था इधर, अरे छोटा मोटा बताऊंगा। तो कहने का अर्थ वो नहीं है। हाँ, गोवर्धन, और गोवर्धन से लेना चाहिए हमें यहाँ। गोवर्धन उठाया, असुर संहार, ये सब हमें यहाँ उनके बल से समझना चाहिए कि बल से हमें जो गोवर्धन, असुर संहार ये सब किया, इतना भगवान का बल है। अब कोई 6 दिन का बालक, आप सोच सकते हो। अभी मैं इसके बाद में भी आऊँगा, इसके विपरीत क्या कहने वाला हूँ वो पॉइंट थोड़ा अंत तक रुको। तो 4 हो गए, ज्ञान, सौंदर्य, धन, बल, और क्या बचा, वीर्य से यशसा, यहाँ यश भगवान का, यशसा, यशा। हाँ, तो यश भगवान का कितना है, बता कितना यश है भगवान का। आज आपसे यदि पूछा जाए किसी से कि 50 साल पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, जानोगे? नहीं पता होगा। यश उसी का होता है जिसके अंदर ज्ञान है, या भक्ति है, या भगवान से जुड़ गया है, या किसी प्रकार से कुछ अद्भुत व्यक्ति कोई करके दिखाए, या ज्ञान है, तो उस व्यक्ति का यश होता है। जैसे कि हम अभी भौतिक उसमें लें, वो थे ना महान गणितज्ञ जिनको बोला जाता था AC रामानुजन। तो उनको देवी नामगिरी थायर उनको बताती थी कि उनका ऐसा कहना था कि देवी नामगिरी थायर मुझे आकर के, देवी नामगिरी थायर महालक्ष्मी की वो हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी कृपा से उनको कैलकुलेशन होती थी जो भी है। तो उनको लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि ज्ञान। और जो संत तुलसीदास जी को जानते हैं ना लोग, कितने जानते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त थे, है ना। और कितने सारे भक्त हुए हैं अभी के समय में। हम 50 साल पहले देख लें, प्रभुपाद जी को आज पूरा विश्व जानना है। क्यों? कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, है ना। क्यों कर दिया? कृष्ण किससे जुड़े हुए थे, है ना, तो इसलिए जाना लोगों ने। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान, ताकत ऐसे थे, इसलिए उनको जाना। पर आपसे मैं पूछूं 50 साल पहले को सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, तो आप नहीं बता पाओगे। इसका मतलब भूल गए ना, इसका मतलब उनका यश अस्थाई था। आज जो व्यक्ति सबसे अमीर है यदि दुनिया में, कौन है आजकल, जो भी हो, आज जो व्यक्ति सबसे अमीर है, जो 3-4 चलते रहते हैं ना, जेफ बेजोस, क्या नाम है उनके, एलन मस्क, जेफ बेजोस, और कौन है वॉरेन, पता नहीं क्या नाम है उसका, बफर है कुछ, ऐसी कुछ है, जो भी है, तो वॉरेन बफे जो भी, तो उसका यश आज चल रहा है, चलो ठीक है। और बिल गेट्स भी शायद, तो ठीक है 50 साल बाद। परंतु यदि पूछा जाएगा ना जीके में कि 50 साल पहले, आज से सन 2023 में कौन सबसे अमीर व्यक्ति रहे थे, तो आज वो बच्चे भी नहीं बताने वाले, क्योंकि ये सब का अभी अस्थाई है, अभी आएंगे जाएंगे, ये सब कुछ नहीं। इनका यश, इसका मतलब यश नहीं है। प्रभुपाद जी का यश, भक्तों का यश, संत महात्माओं का जो आज जो भक्ति कर रहे हैं, उनका यश रहेगा, उनका यश रहेगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो भगवान से जुड़ जाता है उसका भी यश इतना हो जाता है। तो भगवान का यश कितना है, मैं वो बताने के लिए बता रहा था कि भगवान आज श्री कृष्ण भगवान यदि देखोगे तो वैसे तो 500 वर्ष पूर्व ही स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं अवतरित होकर के आए। श्रीमन गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। हाँ, यो राधा कृष्ण बुद्धिर नराणाम, तो उनको बोला धिक्तान धिक्तान धिग अपि व्याहरित किम मृदंगा, कि जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण स्वीकार नहीं करता, उस व्यक्ति को तो क्या गिना गया, बोले उसको तो धिक्तान धिक्तान धिक्कार धिक्कार, उसे बार बार पुनः पुनः धिक्कार धिक्कार है। ये मृदंग की थाप उसके लिए करिए। किसके लिए? बोले जो भगवान श्री राधा कृष्ण स्वयं मिलित एक गौरांग स्वरूप में अवतरित हुए हैं, उनको स्वयं भगवान राधा कृष्ण नहीं मानता। तो वैसे तो स्वयं भगवान 500 वर्ष पूर्व ही प्रकट हुए, उनके भी कोई विस्मरण नहीं करता। आज पूरा विश्व आज स्मरण कर रहा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को। और यदि हम भगवान कृष्ण के उससे देखें तो भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष तो लगभग हो गए, तो महाभारत हुए, तो उसमें भगवान
5000 वर्ष से आज भी किसी से पूछोगे कि गीता किसने बोली, बोले भगवान ने। बोले क्या नाम, बोले भगवान श्री कृष्ण। गीता में श्लोकों में भी क्या नाम आता है, श्री भगवान उवाच, बार बार। तो बार बार देखोगे, यदि 5000 वर्ष हो गए हैं, भगवान कृष्ण को आज भी लोग जानते हैं। आज से 1 करोड़ से ऊपर वर्ष हो चुके हैं श्री रामचंद्र जी को, उनके बनाया हुआ पुल, हाँ, श्री रघुवीर कृपा थे सिंधु तरे पाषाण। भगवान श्री रघुवीर की कृपा से पाषाण सिंधु पर तर गए, सागर पर तर गए, तैर गए। हाँ, श्री रघुवीर प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। भगवान श्री राम के प्रताप से सिंधु पाषाण पर तर गए, पाषाण सिंधु पर तैरे। तो उन भगवान श्री रामचंद्र का 1 करोड़ वर्षों से भी ऊपर जो पद्म पुराण अंतर्गत यदि देखोगे तो ये त्रेता नहीं, वो कहते हैं कि वो त्रेता। बोले कौन सा, वो चतुर्विंशति, जो 24वें चतुर्युगी के जो अंदर त्रेता था, उसमें भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भी एक जगह वर्णन किया है, तो उसमें मैं कभी और डिटेल में जाऊँगा। तो उन भगवान श्री राम का 1 करोड़ वर्ष हो गए, आज भी रामायण टीवी सीरियल के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, तुलसीदास जी आए, हाँ, उन्होंने रामचरितमानस लिख दी, कितना फेमस हुई। और कितनी सारी भगवान रामचंद्र के ऊपर और भी लीलाएं बन रही हैं, आज भी रामायण वामायण बन रही हैं, अभी कोई मूवी वूवी बनी, बहुत सारी बड़ी आलोचना हुई। थोड़ा सा गलत किरदार, जो किरदार क्या और भी कई चीज़ें उसमें गलत पाई गई, तो ऐसा बहुत लोगों ने विद्रोह किया, क्यों, भगवान की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया। तो भगवान की छवि ऐसी है कि उनका यश ऐसा है कि 1 करोड़ साल। भगवान नृसिंहदेव कब आए थे, हैं, उनका यश आज भी, यदि होली आती है तो हम प्रहलाद जी को जानते हैं, सब जानते हैं। करोड़ों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं प्रहलाद जी को। सत्यम दैत्य कुलाधिनाश समय, सत्य युग में कुल अधिपति हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। इतो नृसिम्हा परतो नृसिम्हा यतो यतो यामि ततो नृसिम्हा, यहाँ भी थे, वहाँ भी थे, सब जगह हैं, हाँ, सर्वत्र व्याप हैं। और वो भी फिर भी उस खंभे में भी निकल आए। हाँ, इतो नृसिम्हा परतो नृसिम्हा, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यतो यतो यामि ततः नृसिम्हा, जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ नृसिम्हा, ऐसा। तो भगवान नृसिंहदेव कब आए, और प्रहलाद महाराज आज भी होली को याद किए जाते हैं, हाँ, नृसिंहदेव और नरसिंह चतुर्दशी भगवान के। और भगवान ध्रुव जी को दर्शन दिए थे भगवान ने। तो भगवान ने कब मतलब सारी लीला करी, ध्रुव जी को प्रथम स्वयंभू, प्रथम मनवंतर में, अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है ना, 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु में से भी 7वें मनु वैवस्वत मनु, और वो जो दिए थे वो स्वयंभू मनु थे। सो स्वयंभू मनु और शतरूपा, और वो 7 प्रथम मनवंतर, जो टाइम वाला, जो मेरा सुना होगा किसी ने, वो समझ रहे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था। तो प्रथम मनवंतर में जो आए थे, उन स्वयंभू मनु में श्री ध्रुव जी आए थे। उन ध्रुव जी को दर्शन दिए थे भगवान विष्णु ने। तो उनका, ध्रुव जी का यश आज तक हम ध्रुव तारे के रूप में सब जगह देखते हैं कि आकाश मंडल में स्थित हैं ध्रुव तारे के रूप में। उनको एक लोक दे दिया भगवान ने अपना, तो वो ध्रुव लोक के नाम से फेमस हुआ। क्यों उनका फेम है आज, भगवान से जुड़ गए। तो जो भगवान से जुड़ जाते हैं उनका भी फेम हो जाता है, और तो भगवान का तो रहेगा ही रहेगा सदा। इसलिए इस धर्म का नाम क्या है, सनातन धर्म। इसलिए भगवान का यश इतना है कि करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, परंतु श्री भगवान का यश, यश किसका है सबसे ज़्यादा, भगवान श्री कृष्ण का, है ना, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो ये भगवान का, अब एक बचा, इसमें 5 हो गए ना, अब एक, ये सारा कुछ है भगवान के पास, ज्ञान है, कितना ज्ञान कि भगवद गीता देखो आज कितना अद्भुत, और सब कुछ भगवान की श्वासों से ही प्रकट हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद इसके लिए प्रमाण है। हाँ, ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वांगी रसा, पुराण उपनिषद श्लोका, हाँ, सब कुछ पुराण उपनिषद श्लोक, जो निस्वसतम एतद, निस्वसत एतद, ये जितना सब कुछ बोले, कहाँ से बोले, भगवान की श्वास से प्रकट हुआ। और वही भागवतम में जो 10वें स्कंद में श्रुति स्तुति व्याख्या, श्रुति स्तुति आती है, श्रुतियाँ स्तुति करती हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो ये भगवान का ऐसा ज्ञान, भगवान का सौंदर्य, अपूर्व सौंदर्य, भगवान का मतलब जो देख रहे, जो सबको चित्त हर लें, वो हरि भगवान श्री, उनका सौंदर्य ऐसा और उनका ऐश्वर्य ऐसा। अरे जब भगवान इतने सुंदर थे तभी तो इतनी करोड़ों गोपियाँ और सब राजा महाराजा, और जब भीष्म पितामह भी अपनी स्तुति में स्तुति करते हैं कि मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए ही ये विपक्ष में खड़ा हुआ। और भगवान अपनी स्तुति में भी बहुत सारी उनकी सुंदरता के वर्णन करते हैं कि जब आप आ रहे थे तो आपके ऊपर ये पसीने की जो बूंदें, हाँ, श्वेत बिंदु झलक रहे थे, और आपने हाथ में मुझे मारने के लिए, हाँ, तो वो भीष्म पितामह ने बहुत डिटेल में स्तुति करी है। और क्या कहते हैं, ऐश्वर्य भगवान का कैसा, धन अपार, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ है। बल उनका कैसा, गोवर्धन धारण किया, असुर मारे, ये सब किया है, कितना बल है भगवान, सारे ब्रह्मांड उन्हीं से आते हैं। यश,
भगवान श्री कृष्ण का यश कैसा, अभी मैंने बता दिया, इतने 20-25 मिनट भाषण दिया। अब उनमें इनसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि भगवान के अंदर ये सारे गुण पूर्ण मात्रा में होते हुए भी भगवान में एक ऐसा गुण है कि जिसके कारण कि ये सारे गुणों को 4 चांद लगा देता है। ये गुण है वैराग्य का गुण। वैराग्य का गुण, वैराग्य का गुण कैसे? किसी में यदि ये व्यक्ति ये सब चीज़ें हो ना कि संपूर्ण बल हो, सौंदर्य हो, धन हो, बल हो, यश हो, उनमें वैराग्य हो, तो कहने का मतलब सोने पे सुहागा कैसे, या 4 चांद कैसे लग गए इसमें? 4 चांद ऐसे लगे कि ये सब कुछ होते हुए व्यक्ति के अंदर यदि अभिमान ना हो, अभिमान हो तो वो कैसे पता चल जाएगा? अभी मैं किसी करोड़पति आदमी के पास जाऊं और उससे बोलूं, करोड़पति व्यक्ति आए और उससे मैं कहूं कि चल मेरे पैर दबा, तो वो दबाएगा? नहीं दबा सकता, उसकी मान हानि होगी। यदि मैं उससे कहूं कि चल मेरा ड्राइवर बन जा जरा थोड़ी देर के लिए, मुझे नगर भ्रमण कराने ले चल, नहीं कर सकता। हालांकि वो कुछ संबंध है हमारे, वो एक अलग बात है, तब तो एक अलग बात हो जाएगी, परंतु वो नहीं कर सकता ऐसा। आज कोई करोड़पति व्यक्ति किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। करोड़पति क्या, तो भगवान के अंदर ये संपूर्ण जो 5 ऐश्वर्य, हाँ, समग्रता में समग्र रूप से पाए गए और ये सब कुछ भगवान में है। परंतु फिर भी भगवान इतना होते हुए भी जब अर्जुन जी ने बोली कि आप मेरे सारथी बन जाइए, तो भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, तुम्हें पता नहीं मैं द्वारकाधीश कहलाता हूँ, और तुम बताओ मेरे मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा किसी का यश नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से होते हुए तुम ऐसा बोल रहे हो कि मुझसे कि क्या, कि तुम मेरे सारथी बन जाओ। परंतु नहीं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वहाँ सारी ठकुराई भूल गए भगवान। और क्या अपने मित्र के लिए भगवान ने जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रभु आप जो मेरी गाड़ी आप ही चलाइए, तो फिर भगवान, ये वैराग्य का गुण है कि ये सारी चीज़ें होते हुए भी भगवान उनसे अनासक्त रहते हैं। इसीलिए भगवान को लोग गाली देते हैं। आज ये जो बोलने वाले लोग हैं कि भगवान ने रासलीला करी, ऐसा किया वैसा किया, ये सारे लोगों को यदि भगवान चाहें, अच्छा मेरी निंदा कर रहा है, ले तेरी जीभ में कीड़े पड़ जाएं, या तेरी जीभ उसी समय कट जाए, तू मर जाए, ऐसा भगवान चाहें तो संपूर्ण बल है, ख़त्म कर सकते हैं ना किसी को, परंतु भगवान बोले अरे क्षमा कर देते हैं। ये वैराग्य का गुण है। चलो ठीक है, बल है सब कुछ, हाँ ठीक, क्षमा कर देते हैं, क्षमावान हैं, क्षमावान हैं, हाँ, निर्वीर्य नहीं हैं, बलहीन नहीं हैं, हाँ, क्षमावान हैं, सब कुछ होते हुए भी। परंतु जब शिशुपाल को भी क्षमा किया था, परंतु जब हद से ऊपर पार करी तो गर्दन साफ भी कर दी थी। हाँ, क्षमा कर रहे थे, क्षमावान हैं, शिशुपाल के केस में भी क्षमावान थे, परंतु फिर जब बल दिखाने का कार्य आया तो बल भी दिखाया। तो ऐसे ही भगवान यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी वो समझते हैं सारी स्थितियाँ, सबका आदर करते हैं, सब कुछ जानते हुए। बताओ अर्जुन जी के ड्राइवर बन गए, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, ड्राइवर बने, तभी अर्जुन जी ने ड्राइवर बने, अर्जुन जी के साथ सखा बन रहे हैं। और वैराग्य का गुण देखो, तो ऐसा ये सब कुछ होते हुए भगवान में ये भगवान कृष्ण का ये एक संक्षिप्त से भी लघु उनके गुणों का इतना सा भी वर्णन अभी मैंने नहीं किया है। ये जो इतनी देर बोला कुछ नहीं था, ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं करा है, समझ लो। ये उनकी ये जो मैंने अभी इतना देर बताया, ये किया हो गया, वो उनके बिल्कुल कुछ स्तुति नहीं था, बस बाचाल की तरह मैं बोलता रहा इतनी देर, ये कुछ नहीं था। इससे भी अनंत गुना उनका ऐश्वर्य है। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो ये था भगवान को देखने का एक दर्शन, ये भगवान को दर्शन इस तरीके से करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये सारी चीज़ें हैं भगवान में सदा ही निरंतर रहती है, सदा हमेशा विराजमान रहती है भगवान में ये सारे गुण। अच्छा, और जो है वो भगवान को कुछ हम लोग क्या हैं कि ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि 200-300 ग्राम की जो बुद्धि है हमारी, इस 200-300 ग्राम की बुद्धि से हम किसको समझने चाह रहे हैं? ये बुद्धि है हमारा जो, इस बुद्धि से हम बुद्धि बनाने वाले को समझने वाले हैं। समझ में आए? बुद्धि से बुद्धि बनाने वाला, इनको समझना चाह रहे हैं। तो कभी ये सोचो, हम अपनी बुद्धि कृष्ण पे लगा रहे हैं, बुद्धि बनाने वाले वो हैं। कभी जो चीज़ है ये मार कर है, ये मेरी बिना अनुमति के चल सकता है जब तक मैं इसे खोलूँगा नहीं ढक्कन। तो ये भले ही मनुष्य ने बनाया, पर मनुष्य से ज़्यादा श्रेष्ठ ये
नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के बनाई हुई वस्तु है। तो भगवान ने बुद्धि बनाई, तो भगवान की वस्तु है हमारे अंदर, और हम इस बुद्धि से उन बुद्धि बनाने वाले के बारे में विचार कर रहे हैं कि वो ऐसे नहीं वो ऐसे, उन्होंने गलत किया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे तुम 200-300 ग्राम की बुद्धि कि जिनको कि कल सुबह क्या खाया था ठीक से ये भी याद नहीं रहता आजकल, हाँ, तो वो क्या देखने चले हैं, बिना शास्त्र ज्ञान के और बिना किसी अध्ययन के भगवान श्री कृष्ण पर आरोपण करने चले हैं, उनकी निंदा करने चले हैं। तो ये बिल्कुल गलत विचार है। बुद्धि बनाने से कि कोई व्यक्ति से बड़ा, व्यक्ति की बनाई हुई चीज़ उससे बड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में ही देखा जाता है ऐसा, कि व्यक्ति ने जो चीज़ बनाई थी वो उससे भी ज़्यादा बलवान हो गई, कि रोबोट बनाया था तो रोबोट ने वो सब उड़ा दिए और सब मार दिया, वो हो गया। अरे नहीं, ये सब ऐसा उसमें दिखाया जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। हमेशा व्यक्ति बनाने वाला ही बड़ा होता है। तो ऐसे जिसने बुद्धि बनाई है वे ही श्रेष्ठ हैं। हम इस बुद्धि से उन बुद्धि बनाने वाले को, क्रिएटर को, हैं, उनको हम दोषारोपण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपनी सीमा समझनी चाहिए। इस प्रकार बात कि जो भगवान श्री कृष्ण को, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मानते ही नहीं हैं, तो न मानने वाले कौन से, कुछ लोग से पूछो कि भाई कृष्ण हैं, तो बोलेंगे नहीं हैं। किसी लोग पूछो कि कृष्ण हुए या थे या हैं, बोले नहीं कृष्ण कोई नहीं हुआ, ना थे ना हैं ना होंगे। यदि तुम मानते ही नहीं हो कृष्ण को, फिर तो तुम्हें रासलीला उन्होंने करी या नहीं करी, इस पर भी तुम्हारा कुछ विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो थे ही नहीं तो फिर उनके ऊपर आरोप, उनकी निंदा क्यों करना, आरोप क्यों लगाना, है ना। और यदि जो ये कहता है कि हाँ कृष्ण हुए थे या कृष्ण हैं, ऐसा जो मानता है, तो फिर उसको बोलो कि भाई यदि कृष्ण हुए थे तो उन्होंने रासलीला रचाई, बोले हाँ कृष्ण हुए थे, रासलीला रचाई, उन्होंने गलत काम किया। बोले अच्छा गलत काम किया, तो एक बात सुनो ज़रा, गलत काम किया तो गलत काम करने से पहले, जिससे तुम गलत काम कह रहे हो रासलीला, और वो क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा, तो उसको करने से पहले ही भगवान ने, एक पेज ज़रा पीछे पलटोगे तो वहाँ पर भगवान ने गोवर्धन उठाया है। भगवान ने वहाँ पर गोवर्धन भी उठाया है। अब इसका मतलब जी कि जो व्यक्ति गोवर्धन उठा रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। बोले नहीं हम ये बात नहीं मानेंगे कि गोवर्धन उठाया। बोले अच्छा गोवर्धन उठाया ये बात नहीं मानोगे? बोले हाँ। बोले तो रासलीला को भी मत मानो, तो फिर रासलीला को भी मत मानो। और यदि ये कहो कि हाँ नहीं रासलीला तो है, तो फिर गोवर्धन को मानना पड़ेगा, और गोवर्धन से काली नाग वाले सीन को भी मानना पड़ेगा, पूतना को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो व्यक्ति पूतना को मार रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, असुरों को भी मार रहा है, इतने सारे काकासुर, बागासुर, अघासुर, बगासुर, जगासुर जितने आए, सकटासुर, गोवर्धन भी उठाया, इंद्र का मान पराजित किया, ब्रह्मा जी को विमोहित किया, वो सब भी किया, तो वो व्यक्ति ने रासलीला किया। इसका मतलब उसमें कुछ दिव्य बात है जो कि हमारी समझ में नहीं आ रही है रासलीला की बात, और हम अपनी बुद्धि से उसको काम की दृष्टि से देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, है कांधे लिए गज दंत सभा में, हलधर संग आए भय हारी, महागज मार्यो दंत उखार्यो, देख के कंस अचंभित भारी। कृष्ण और कंस हैं आमने सामने, तीनों लोक रहे अकुलाई, कृष्ण और कंस में है जदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। योधन को नाथ परम योद्धा, अविजित अतुलित बलवीर लगे, शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नवयुवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे, कर में ले तेजो पुष्प बाण, तो हिये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखें, उन्हें छोटे से रस खान लगे, मुरलीधर मनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे, तिहु लोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। क्रूर कोटिल खल कामी, कंस को हरि में दे, यमराज दिखाई, काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े अधुराई। तो जो व्यक्ति भगवान को जो जिस तरीके से होता है वो भगवान को वैसा ही देखता है। जो भगवान का प्रेमी होगा तो भगवान को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, जो कामी होगा वो भगवान की लीलाओं कामी की दृष्टि से देखेगा, जो ज्ञानी होगा वो ज्ञानी की, मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया था। तो इसीलिए जब जिसने गोवर्धन उठाया, पूतना मारी, ये सब कुछ किया है, इसका मतलब कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसका मतलब यदि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, यदि वो साधारण नहीं है तो फिर इसका अर्थ वो दिव्य हैं। और यदि वो दिव्य हैं तो भगवान ने क्या बोला गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। हे अर्जुन, वो व्यक्ति इस जन्म, ये जन्म जो हो गया उसका हो गया, उसके बाद उसका जन्म नहीं होता, नैति पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले क्योंकि मेरे जो जन्म और कर्म है, जो मेरा अवतरण लेना, यहाँ आना, और कर्म अर्थात लीलाएं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे ये जो कर्म और जन्म हैं, मेरी जो लीलाएं हैं, रास लीला करूं, चाहे गोवर्धन उठाऊं या पूतना मारूं, चाहे सकटासुर मारूं, चाहे 16,108 कन्याओं के साथ विवाह करूं, कुछ भी करूं, ये सारी मेरी लीलाएं और मेरा यहाँ आना, ये सब कुछ कैसा है? दिव्य। दिव्य अर्थात इन भौतिक इंद्रियों से समझ में नहीं आने वाला। जन्म कर्म च में दिव्यम, चाहे मैं माखन चुराऊँ, चाहे मैं माखन चुराऊँ। मैं यश में बताना भूल गया था, यश भगवान का कैसा है? भगवान माखन भी चुराते हैं ना, तो उनका यश ऐसा है कि आज भी उनकी पूजा होती है माखन चोर के रूप में। और हम यदि आज चोरी करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, बिना भाई के डंडे पड़ेंगे और जूत पड़ेंगे, है ना। और भगवान यदि चोरी करें तो भी क्या कहलाते हैं? माखन चोर, और उनकी पूजा होती है माखन चोर की। माखन चोर भगवान की पूजा होती है, तो वो ही भगवान है, उनका यश इतना है। अच्छा, ये तो यश था पॉइंट। तो इसका अर्थ ये है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम का अर्थ कि भगवान की वो लीलाएं क्या हैं? दिव्य हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों से समझने आने वाली ऐसे साधारण नहीं हैं। दूसरी बात क्या कही, ये हमें समझ में आ गया। इसका मतलब रासलीला कोई दिव्य विषय है कि जिसको कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, एक जगह एक स्मृति में भी एक जगह कहीं आया है, एक स्मृति है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्थ विधानता। एक स्मृति है, उसमें आया है कि जो भगवान श्री कृष्ण को साधारण भौतिक व्यक्ति समझता है कि ये तो यहीं का, ऐसा समझे, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, कृष्ण परमात्मा की जो भौतिक देह समझता है कि ये तो नश्वर देह धारण करके आए थे, ऐसा जो समझता है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात्, उस व्यक्ति को सारे जो कौन कौन से कार्यों से अलग कर देना चाहिए? बोले श्रौत, जो श्रुति मार्ग के उपासक हैं, स्मार्त, श्रौत स्मार्त विधानतः, उसको श्रुति और स्मृति के अनुसार उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सा सर्वस्मात् बहिष्कार्य, उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को साधारण भौतिक देह वाला समझे। इसका मतलब भौतिक नहीं, वो दिव्य है। हाँ, तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान की लीला दिव्य है, इसलिए हमें आरोप नहीं लगाना है ऐसा। अच्छा, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को यदि ऐसा समझे कि मैं उनकी गोवर्धन लीला को नहीं मानूंगा, रासलीला को मानूंगा, तो फिर ऐसे को कहेंगे हम कि वो तो क्या है? वो अर्ध कुक्कुट न्याय में आता है। अर्ध कुक्कुट न्याय क्या होता है? जो मुर्गी होती है, मुर्गी ऐसी होती है ना, कुछ उसके सर पे कुछ ऐसे होता है ना, तो ये मुर्गी हो गई, ये लो, ठीक है। तो मुर्गी पीछे से अंडा देती है और आगे से दाना खाती है। मुर्गी नहीं, कुछ और ही लग रहा, तोता होता जो भी है, मुर्गी पीछे से अंडा देती है और आगे से दाना खाती है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मुर्गी की मुंडी जो है वो कट कर देता हूँ, जिससे कि ये खाएगी कुछ नहीं, पर हाँ अंडा इसका लेता रहूँगा। तो क्या अंडा प्राप्त होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से वो मर जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि हम रासलीला को स्वीकार करते हैं सिर्फ कृष्ण की, क्योंकि वो हमें असभ्य लगी और उसमें कोई गलत संदेश प्राप्त हो रहा है, और ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो धर्म की स्थापना करने आते हैं, ये क्या कर रहा है इन्होंने, इस तरीके से यदि हमें ऐसा कुछ विचार लग रहा है, तो हम ये कहें कि उन्होंने गोवर्धन भी उठाया, उसकी भी एक्टिंग करो, तो फिर वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उसको कहा गया अर्ध कुक्कुट न्याय, कि ये आधा मुर्गे को, कुक्कुट अर्थात मुर्गा, आधा मुर्गी को मानने वाला, कि आधी मुर्गी को मैं मांगता हूँ पर उसका मुख नहीं मानता हूँ। तो ऐसी रासलीला को सिर्फ जो मानते हैं और जो भगवान को बलशाली, ज्ञानशाली, बलवान और अति दिव्य पुरुष नहीं समझते हैं, वो व्यक्ति अर्ध कुक्कुट न्याय में उनका आता है, कि वो व्यक्ति तो आधे मुर्गे को मानने वाले व्यक्ति हैं, कि आधा मुर्गा चाहिए उनको और मुँह जो आगे से खाता है वो नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को, धूर्तों को हमें बहिष्कार्य सर्वस्माद, सारे कार्यों से उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। अब दूसरी बात आते हैं कि यदि भगवान ने जिस समय पे जो रासलीला करी, पहली बात तो हमने ये डालने की वो दिव्य है। अच्छा, भगवान ने, यदि तुम लौकिक दृष्टि से देखो कि नहीं हम आपकी बात मानेंगे नहीं, चलो आप यदि ये समझो कि वो एक मानवीय लीला थी, एक मानव की तरह लीला थी, तो भगवान ने रासलीला कब करी? गोवर्धन उठाया 7 साल पे, तो रासलीला करी 8 साल पे। कितने पे? इसे क्या हो गया?
8 साल पे करी, 8 वर्ष की आयु पे, मतलब 8 वर्ष, साल लिख दिया मैंने। 8 वर्ष की आयु में भगवान ने रासलीला करी। तो जरा हम यदि दृष्टि मारें, यदि हम दृष्टि मारें कि भगवान ने लीला करी 8 वर्ष की आयु में और 7 वर्ष में गोवर्धन उठाया, तो इसका अर्थ ये है कि यदि आप वैसे भी लेके चलोगे, यदि थोड़ी कोई साइंस भी जो समझते हैं या डॉक्टर वॉक्टर भी हैं या साधारण व्यक्ति समझ लो, साधारण व्यक्ति भी इतनी बात को समझता है कि 8 वर्ष की आयु में काम का विकार मनुष्यों में नहीं होता है। काम का विकार 8 वर्ष के बालक में नहीं हो सकता। पहली बात ये कि वो काम और ये सब चीज़ें हम जो देख रहे हैं, काम का विकार 8 वर्ष के बालकों में इस प्रकार से नहीं हो सकता। दूसरी बात कि यदि 8 वर्ष के बालक नाच रहे हैं, रासलीला में भगवान नाच रहे थे गोपियों के साथ में, तो एक बार कभी आप शादी पार्टी में देखते हो, कहीं घर में किसी की शादी होती है तो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल के, 10 साल के, और छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़की सब एक ही साथ कई बार खेल रहे होते हैं, पकड़म पकड़ाई, नाचते भी हैं कई बार, ढोलक बज रही है, डीजे बज रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो यदि 7-8 साल वर्ष के बालक, यदि लड़के लड़की नाच रहे हैं छोटे छोटे, तो यदि वो नाचें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। और यदि तुम कह रहे हो नहीं प्रॉब्लम है, तो वैसे भी तुम्हारा यदि साइंस के हिसाब से देखोगे, डॉक्टरी के हिसाब से देखोगे, या साधारण शारीरिक उसके अवस्था के हिसाब से देखोगे, तो भगवान उस समय 8 वर्ष की आयु में थे। तो 8 वर्ष की आयु में 8 वर्ष के बच्चे में काम विकार तो नहीं हो सकते। इसका मतलब वो काम की लीला नहीं चल रही है, इसका अर्थ वो दिव्य लीला चल रही है भगवान की। और तुम दिव्य नहीं मानो तो फिर 8 वर्ष वाली मानो, 8 वर्ष वाली में ना मानो तो फिर इसका मतलब सर्वतः स्मार्त विधान था, फिर तो बाहर ही होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि रासलीला को वर्णन कौन कर रहे हैं? रासलीला को वर्णन वो कर रहे हैं जो स्वयं काम से मुक्त हैं। कौन? श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद इस रासलीला को वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताना चाहूँ तो वो साधना करके ऐसे नहीं, वो तो वैसे देखा जाए तो उनकी, चलो पूर्व लीला पे क्या जाऊँ, श्रीमती राधा रानी के सुख और ये सब, यदि यहीं से देखें तो श्री वेद व्यास जी की जो पत्नी हैं, उनके गर्भ से जब जन्म लिया और जन्म निकलते ही बोले अनुपेत उपेत कृत्यम, कोई अनुपेत उपेत कृत्य अर्थात उपवीत इत्यादि, यज्ञोपवीत इत्यादि कुछ नहीं हुआ था, कोई कृत्य नहीं हुआ था, मुंडन तक नहीं हुआ था, कुछ नहीं, जन्म लिया और जंगल की तरफ भागे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतः अस्मि। जो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जब जन्म लिया तो जंगल की ओर दौड़े, और जंगल की ओर दौड़े, नग्न थे और युवक अवस्था में ही थे, 15-16 वर्ष की आयु रही। तो ऐसी आयु में जब निकले और निकल के जा रहे थे, कोई अंग पे एक धागा तक नहीं है, कुछ नहीं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां पास में सरोवर में स्नान कर रही थीं, और उन्होंने जब वहाँ से सुखदेव गोस्वामी आए तो अपने शरीर को ढका नहीं, अपने आप को संरक्षित करने का ऐसा प्रयास नहीं किया कि कोई पुरुष आ रहा है और हमें, क्यों कि क्या उनका कोई गलत विचार था स्त्रियों का, इसलिए नहीं ढका? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहीं फिर पीछे वेद व्यास जी आए, तब स्त्रियों ने अपने आप को आरक्षित किया। भाई वेद व्यास। अब इससे क्या संदेश प्राप्त होता है कि स्त्रियों के अंदर 6th सेंस एक बोला जाता है कि उनका यदि कोई पीछा कर रहा है, मान लो जैसे कोई लड़की जा रही है कहीं से, और उनका यदि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, कोई लड़का इत्यादि कोई पीछा कर रहा है, तो उनको पता चल जाएगा अचानक से कि कोई पीछा कर रहा है बहुत देर से। ऐसा होता है कई बार, उनको पता चल जाता है। यदि उनको कोई प्राप्त, कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई उनको ऐसा लगे कि ये लड़का शायद मुझे प्राप्त करना चाहता है, या मुझे क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ऐसे ही समझ लो कि मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो उनको पता चल जाएगा। ये स्त्रियों के अंदर, माताओं के अंदर ये 6th सेंस होती है एक प्रकार की। तो जब वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वहाँ से जब निकले,
तो उन स्त्रियों ने अपने जो शरीरों को क्यों नहीं ढका, उनको आरक्षित क्यों नहीं किया अपने आप को? इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि इस व्यक्ति से हमें कोई हानि नहीं है, ये हमें काम भावना की दृष्टि से आया ही नहीं देखने। ये सुखदेव गोस्वामी ने वेदव्यास जी ने पूछा कि तुमने वो गया तो तब तो तुमने ढका नहीं, और मैं तो तुम्हारी दादाजी की उम्र का हूँ, मतलब वैसे देखा जाए तो पिताजी की उम्र का, और मेरे को देख करके तुमने शरीर को ढक दिया। बोले हाँ, क्योंकि आपको शरीर का भेद पता है ना, कि स्त्री है पुरुष है, ये लड़का है लड़की है। बोले आपके पुत्र को तो लकड़ी और लड़की इन दोनों में अंतर ही नहीं पता, वो तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, वो तो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, जो कि काम वासना में लिप्त नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि स्त्रियों ने भी प्रमाणित कर दिया। दूसरी बात, नग्न रहते थे। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने आए, उस समय भी कोई तन पे अंग पर वस्त्र नहीं थे, दिगंबर वेश में, दिशा ही उनके वस्त्र थे, दिगंबर वेश में। हाँ, और तभी आए। और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की परीक्षा के लिए भी एक बार आता है कि वो जाते हैं महाराज जनक के यहाँ। जनक महाराज जी वो नहीं है, जनक तो एक पोस्ट का नाम है, और इस पर जो बैठते हैं वैसे वो थे कुशध्वज जनक। हाँ, और निमि महाराज के वंशज ये इस समय पे एक जनक हुए। तो जनक गए, ये मिथिलापुरी में इनको भेजा गया एक बार। तो जनक महाराज थे एक, तो उनके यहाँ भेजा गया। तो उनके यहाँ पर टेस्ट प्रूफ करने के लिए कि इनमें काम विकार इत्यादि सब कुछ है कि नहीं है, तो जनक महाराज ने इनकी बहुत परीक्षा ली थी। एक बार इनका क्रोध चेक किया, कई दिन इंतज़ार कराया, और एक बार ये चेक किया कि ये कामी तो नहीं है। तो इसलिए स्त्रियों को बहुत प्रलोभन दे करके कि इनको फंसाओ किसी तरीके से, मतलब ये कहीं तुम्हारे उसमें आ जाएं झांसे में, तो पता चल जाएगा कामी पुरुष है, तो फिर ये शिक्षा का और ये ब्रह्म अवस्था में जाने वाला व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से बहुत चेकिंग हुई थी, पर सुखदेव गोस्वामी बाद इसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं हुए थे, और वो ब्रह्मभूत अवस्था में हमेशा स्थित रहते थे। ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था में बचपन से ही जिनका मन लगा हुआ था, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही माता के गर्भ में आकर के वचन दिया था कि मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद, हाँ, जिन्होंने कि श्रुति सारम एकम, सारी श्रुतियों का सारम एकम, अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्थताम तमोन्धम, इस जो अज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए क्या दिया? अध्यात्म दीपम, अध्यात्म रूपी दीपक दिया। क्या अध्यात्म रूपी दीपम? इदम भागवतम पुराणम नाम ब्रह्म संहितम, पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहितम श्रीमद् भागवतम दिया उन श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने, जो कि स्वयं काम भावना से मुक्त हैं, क्रोध से मुक्त हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं। बाद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी, हाँ, बरहा बीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विव्रत बासः कनक कविशम वैजयंतीम च मालम रंध्रान वेरणो रधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदरण्य स्वपदम रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। तो इतनी सारी स्तुतियाँ करी हैं, प्राविशद कीर्ति इत्यादि। और जो पूतना जब दुग्ध पान कराने आई तो ले वे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजम। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये भक्त हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, ये जब देखा कि कम्बा दयालु, बोले जो क्या देने आई थी, जो विष देने आई थी, उसको भी कहती, बोले लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, उसको भी धात्री पद दे दिया था, माता का पद दे दिया था। वो पूतना को उद्धार कर दिया था। उन श्री कृष्ण की शरण में ऐसे सुखदेव गोस्वामी लग गए थे। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी जो काम क्रोध से रहित हैं, षड विकारों से रहित हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या इससे रहित हैं, वो काम का उनमें बिल्कुल भी विकार नहीं सताता है। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम का वाचन किया, और श्रीमद् भागवतम में ये रासलीला 10वें स्कंद में आती है। तो इसका अर्थ ये है कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो कहने वाला व्यक्ति जब कामी नहीं है, तो जिसकी कथा कह रहे हैं, जब वो व्यक्ति ही कामी नहीं है तो जिसकी कथा कह रहे हैं वो कामी होंगे। हाँ, जिनकी कथा वाचन करने के लिए 10 स्कंद तक, जिस कथा को कहने के लिए 9 स्कंद तक पीछे उसका बेस तैयार किया है कि परीक्षित महाराज और सब आने वाले जो लोग हैं आगे पढ़ेंगे समझेंगे, तो वो डायरेक्ट ही इसमें ना प्रवेश करें, पहले 9 स्कंद तक आपको तैयार करें। अभी मैं वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये दिव्य लीलाएँ करी हैं। इसका मतलब ये साधारण नहीं है, क्योंकि इसको जो वक्ता हैं वो भी इसके स्वयं कौन है? ब्रह्मभूत पहले अवस्था में थे, और बाद में वो कौन? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर वैयासकिर। जो वैयासकिर अर्थात व्यास जी के, जो व्यास जी के पुत्र हैं, वैयासकी, वैयासकी मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। वो सुखदेव गोस्वामी पाद 12 महाभागवतों में से जो महाभक्त हैं, महाभागवत हैं, हाँ, धर्मम भटा, धर्म के भटा हैं, जो महासम्राट हैं, उन धर्म भटा महासम्राटों में से एक श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद का नाम भी आता है। वे श्रील सुखदेव गोस्वामी
इस कथा को वाचन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कथा को, और वो काम विकार से बिल्कुल रहित हैं और वो इस निर्मल श्री भागवतम का वाचन कर रहे हैं, उनके दृष्टि में इसका अर्थ क्या काम नहीं है और वो किसी कामी पुरुष की इस प्रकार से स्तुति गुणगान नहीं कर सकते। इसका मतलब भगवान की जो रासलीला हुई है वो दिव्य है, वो काम का विकार उसमें लेश मात्र भी नहीं है। एक और चीज़, वहाँ पर काम जब आया था तो भगवान ने उस काम को भी मोहित कर दिया था, मदन। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मनोहर या मदन गोपाल, कि जिन्होंने मदन अर्थात काम को भी अपने वश में कर लिया, काम को भी आकर्षित कर लिया। स्वयं कामदेव उनसे आकर्षित हो गया। कामदेव आया था कि थोड़ा चेक करने भगवान को, बाण बाण मारने, परंतु भगवान तो भगवान है, भगवान ने काम को भी, तो इसीलिए श्री ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। श्री भगवान का कैसा है जो विग्रह, एक तो सच्चिदानंद है, दूसरा कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर विग्रह है कि सारे इस दुनिया में सारे पुरुष, सारी स्त्रियां सब किससे प्रभावित हैं आज के समय में? किससे प्रभावित हैं? बोले कंदर्प से, काम से। सब काम वेदना से प्रताड़ित हो रहे हैं, है ना। पशु पक्षी, ऊंच नीच, ये वो, पुरुष स्त्री सब एक दूसरे के प्रति आकर्षण कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी लगे पड़े हैं दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, वो है कंदर्प। वो कंदर्प ही सब कुछ करा रहा है, कंदर्प अर्थात कामदेव। परंतु कह रहे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और उनके भगवान की एक विशेष शोभा है। क्या विशेष शोभा है? उनकी विशेष शोभा ये है कि कंदर्प कोटि, बोले करोड़ों करोड़ों कामदेव भी यदि याद आएँ उनके सामने, तो वो भी उनके रूप लावण्य माधुरी को यदि आस्वादन कर लें उन भगवान श्री कृष्ण की, तो वो भी क्या हो जाए? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। उन कंदर्प करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी अपनी ओर क्या कर सकते हैं? वो भी आकर्षित होकर के कमनीय इनको देख करके मूर्छित हो सकते हैं। इसीलिए देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दाव दाह दग्ध दुख खंडितम कृष्ण नाम सेधु धाम धन्य दान सागरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। तो भगवान श्री गौर सुंदर वही प्रेम धाम है, वो प्रेम के धाम है। तो इसलिए मतलब वो काम नहीं चल रहा था, वो दिव्य लीलाएं चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि यदि कृष्ण को मानते हो कि कृष्ण ने रासलीला करी थी, बोले हाँ हाँ मानते हैं। बोले क्यों मानते? बोले भागवत में वर्णन है। बोले ठीक है। कृष्ण ने गीता बोली, ये मानते? बोले हाँ ये भी मानते हैं। तो ठीक है, भगवद गीता से ज़रा चलते हैं। भगवद गीता में उन्हीं कृष्ण ने कहा है, 15वें अध्याय में आप चेक कर सकते हो जाके, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपौहनम च। भगवान ने ही कहा है कि सारे जीवों के हृदयों में, ये तो नहीं चल रहा अभी, क्या हो गया इसे, कि भगवान ने स्वयं कहा है कि सारे जीवों के हृदय में, सर्वस्य सबके, अहम च अहम हृदय सन्निविष्टः, उनके सबके हृदयों में मैं निविष्ट हूँ, निवास करता हूँ। हाँ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बोले सभी जीवों के हृदय में मैं क्या रहता हूँ? बोले परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में स्थित रहता हूँ, परमात्मा समाहिता। तो यदि जिन कामी पुरुषों को भगवान की रासलीला से उनको ये लग रहा है कि भगवान ने शायद वो किया और गलत काम है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे भगवान को हम नहीं पूछते, या ऐसे भगवान को हम भगवान नहीं मानते जो स्त्रियों के साथ नाचता है, तो ठीक है, भगवान की गीता मानते? बोले हाँ गीता तो जब भगवान को, जब कृष्ण को मानने तो कृष्ण की गीता ही मानी पड़ेगी। तो कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है, अपने गीत में कहा है कि सारे जीवों के हृदयों में मैं परमात्मा रूप में निविष्ट हूँ। सबके सब जीव हैं, उनके हृदय में जीवात्मा भी बैठी और साथ में परमात्मा भी बैठे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सुंदर पक्षियों की भांति एक एग्जाम्पल दिया गया उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि दो सयुजा साथ में बैठे हुए सखाया, दो सखा की भांति उनको बोला गया कि एक जीवात्मा है और एक जीवात्मा फल को जो खा रहा है, और जो परमात्मा है वो जीवात्मा को पश्यति, देख रहे हैं, देखते हैं, वो देख रहे हैं। तो परमात्मा रूप में सारे जीवों के अंदर स्थित हैं। तो यदि कोई कामी पुरुष कहे या कोई दुष्ट व्यक्ति कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीला करी, हम इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं करते और भगवान कृष्ण की हम पूजा नहीं करेंगे और भगवान कृष्ण से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो ठीक है, तुम्हारी स्त्री है ना, है ना, तो तुम अपनी स्त्री से प्रेम तो करते होगे, क्योंकि कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे तो स्त्री से ही करोगे, सिंपल सी बात है। तो आपकी स्त्री के हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण का चक्कर तुम्हारी स्त्री के साथ भी चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ
इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का, तो यदि एक काम करो कि अपनी स्त्री के हृदय से क्या तुम कृष्ण को निकाल सकते हो? क्योंकि परमात्मा रूप में उन्होंने कहा गीता में कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो ऐसे लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं उनकी स्त्री के हृदय में भी कृष्ण स्थित हैं, और कोई अपनी स्त्री के हृदय से परमात्मा को निकाल के बाहर नहीं दिखा सकते, क्योंकि निकालने का यदि प्रयास करेगा तो वो उसकी स्त्री ही निकल जाएगी, उसमें जो जीवात्मा है साथ में वो भी चली जाएगी। और तुम्हारी स्त्री तो छोड़ो, तुम ऐसा जो बोल रहे हो, तुम्हारे हृदय में भी तुम्हें यदि कृष्ण से इतनी नफरत है, जो उनकी तुम लीला को समझे बिना ही उन पर आरोपण कर रहे हो, यदि तुम्हें ऐसा मतलब है तो उनके अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण का, सबके हृदय में, चाहे जो मुझे पापी मानता है, चाहे मुझे कोई पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, नीच आत्मा हो, ऊंचा आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, पतित आत्मा हो, मैं तो सबके हृदय में स्थित हूँ। हाँ, जो नाली में जो कीड़ा रहता है भगवान तो उसके हृदय में भी स्थित है। हाँ, उसमें भी स्थित है, उसके हृदय में भी, उसके हृदय प्रदेश में भी अंदर स्थित हैं। तो यदि उसके हृदय में भी स्थित हैं तो तुम्हारे हृदय में भी स्थित हैं, तुम जो प्रश्न उठाने वाले हो। तो अपने हृदय से क्या निकाल सकते हो कृष्ण को? नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम ही निकल जाओगे यदि ऐसे निकालने का प्रयास करोगे। तो इसीलिए ये हमें देखना चाहिए कि भगवान की सर्वज्ञता और भगवान को दिव्य जानते हुए हमें उनकी लीला को पहले समझना चाहिए। नहीं समझ आ रही है तो किसी महात्मन से पूछना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि श्रीमद् भागवतम को 10वें स्कंद तो ऐसे डायरेक्ट हमें कूदना पढ़ना भी नहीं चाहिए डायरेक्ट। उसके लिए पहले 9वें स्कंद तक पढ़ो, पहले पीछे से 9वें स्कंद पढ़ो। और पढ़ना ही नहीं है सिर्फ, पढ़ के तो कोई आज तक समझ नहीं पाया। पढ़ना नहीं है, साधु पुरुषों से, दिव्य महात्माओं से, जिन्होंने पहले इसका अध्ययन खूब गुरु परंपरा के अंतर्गत होकर के किया है या दूसरों से कहा है, हाँ, श्रवण किया है और अनेक भक्तों के साथ संग किया, उनसे श्रवण करो, तब वे आपके एक एक प्रश्न का उत्तर करके उसका निष्कर्ष निकाल के दे पाएंगे, तब समझना चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और है कि रास क्या है। तो रास जो वर्ड है, तो रास कम्स फ्रॉम रस। ये रस, रस मतलब टेस्ट, रस मतलब टेस्ट। ये जो है टेस्ट मतलब 5 प्रकार के रस होते हैं भगवान की सेवा में। तो एक आता है शांत रस, एक शांत रस होता है, एक वात्सल्य रस होता है। मैंने थोड़ा वैसा लग गया, शांत के बाद दास्य आता है इधर, ठीक है। शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, सख्य से ऊपर आता है वात्सल्य, सॉरी मैंने नीचे लिख दिया उसको। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, वात्सल्य से ऊपर इधर है माधुर्य। माधुर्य ये आधा रकार है, इसको मैंने नीचे हलन ऐसा कर दिया ना, इत संज्ञक है ये। तो शांत रस में व्यक्ति होता है तो भगवान की, जैसे शांत रस में श्री प्रहलाद महाराज हैं, शांत रस के उपासक हैं। तो शांत रस में भगवान, यदि भगवान के धाम की बात करी जाए, अभी थोड़ा हायर थोड़ा विषय है, मैं इसमें भी थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, पर ऊपर से एक डेफिनेशन छोटी छोटी सबकी बता दूंगा कि क्या है कैसे। तो शांत रस है, शांत रस में भगवान के धाम में जैसे घास इत्यादि होते हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, ये शांत रस में है ना। ब्रज की इसमें शांत रस में ये भी भक्त हैं सब, कोई ना कोई जीवात्मा ही है वहाँ जो घास होगी है, उनके ऊपर जब भगवान को जब स्पर्श करेंगे, उन फूलों को, वहाँ की घास को, वहाँ के पेड़ पौधों को, ये सब शांत रस में स्थित हैं। तो यदि इनको भगवान स्पर्श करेंगे तो उनको सुख का अनुभूति होगी और इच्छा होगी भगवान की ऐसे करके ये सेवा करेंगे। ये इस प्रकार से सेवा करते हैं भगवान की कि कृष्ण हमारे ऊपर चलें, जिससे कि उनको आनंद मिले। भगवान को, इनके अंदर भी भगवान को आनंद देने की इच्छा है, भगवान को आनंद देने की इच्छा है, वो मैं एंड में बताऊंगा अभी क्या है। शांत रस में भी भगवान को आनंद देने की इच्छा है, भगवान को सुख प्रदान करने की इच्छा है, इसे कहते हैं ये एक प्रकार का शांत रस। परंतु ये जो भगवत धाम में दास्य रस में भगवान की दास, हनुमान जी भगवान के दास्य रस के उपासक हैं। यदि देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र के हैं कितने रामायण में सुंदरकांड, सीता जी के उसमें जा रहे हैं अन्वेषण में, और जो पर्वत उठा करके ला रहे हैं, और कितनी अनेक सेवाएं हनुमान जी ने करी, आज तक कर रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम,
तत्र तत्र वसाम्य हम, ऐसा हनुमान जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होगा तहाँ तहाँ मैं वास करता हूँ। तत्र तत्र वसाम्य हम, ये हनुमान जी के दास से रस की सेवा करी, भगवान की दास की तरह सेवा करना। एक सख्य रस, सख्य रस में जैसे भगवान के साथ ग्वाल बाल हैं, गोपाल हैं, जो भगवान के सखा वृंद हैं, मधुमंगल है, हाँ, श्रीदाम हैं, सुदाम हैं, अर्जुन हैं, तो ये सख्य रस में भगवान के उपासक हैं, भगवान के सखा के रूप में, भगवान के साथ खेलते भी, भगवान के साथ कूदते भी हैं, भगवान के साथ बैठ करके आराम से ऐसे प्रसाद वसाद भी पाते हैं ऐसा। और भगवान को जल की आवश्यकता, अरे प्यास लग रही है तो सखा लाता है, बोले ला कन्हैया पी आराम से, ऐसे भगवान के साथ सखा भाव में स्थित है। वात्सल्य रस है एक प्रकार का, वात्सल्य रस में मैया यशोदा की तरह कि भगवान को यदि माखन, भगवान आ गए तो भगवान को मैया कह रही है कन्हैया ले माखन खाए ले, तो कन्हैया ने कही नहीं मैया मैं ना खाऊंगा, बोले अरे खाएगा कैसे ना, जल्दी देख कितना पतला रहेगा, अलग मैं खिलाऊँ तो अपने हाथ से, तो अपना मैया का वात्सल्य भाव उमड़ रहा है और कन्हैया को बोले खाने पर, अरे नहीं खाने पर रहेगा तो देख कितना कमज़ोर रहेगा। तो ये माता पिता जैसे बच्चे के साथ करते हैं, बोले कितना कमज़ोर हो गया, उसकी इच्छा नहीं है बच्चे की, फिर भी ऐसे भगवान ने ऐसे खिला देते हैं। तो ये वात्सल्य रस में जैसे यशोदा मैया आ जाती हैं, नंद बाबा आ गए, देवकी मैया, वसुदेव जी, ये वात्सल्य रस में है और इस प्रकार से भक्तों का। अच्छा, माधुर्य रस जो है वो माधुर्य रस में, ये माधुर्य रस होता है यहाँ गोपियों के, उसमें गोपियों के, श्रीमती राधा रानी उसकी प्रधाना है, सर्वश्रेष्ठा तार मध्य सर्वश्रेष्ठा राधा ठाकुरानी, तो राधा श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी हैं, सर्वश्रेष्ठा हैं, सर्व गोपी सुसैवई का, विष्णु और अत्यंत वल्लभा, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा हैं, तो वो श्रीमती राधा रानी उसकी अधिष्ठात्री हैं, माधुर्य रस, अंतरंगा शक्ति। और इन सारे रसों के अंदर, पीछे वाले रसों के अंदर दास्य रस में शांत रस है, सख्य रस में दास्य और शांत दोनों हैं, वात्सल्य में ये पीछे के रसों का जो सुख है ये सब है, माधुर्य में वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत, इस प्रकार से सारा है। माधुर्य रस में भगवान के साथ यदि कुछ, जैसे भगवान को मान लो कोई जल देना, तो उसमें एक मधुरता का फीलिंग वाले संबंध आ गया, मधुर संबंध, वहाँ मधुरता आ गई थोड़ी सी, तो इसीलिए वहाँ माधुर्य रस कहा गया। अच्छा, ये तो रसों की बात हो गई। तो ये रस से, तो यहाँ जिस जिस रस का आस्वादन जब जब हो रहा है, तो भगवान सिर्फ गोपियों के साथ रास नहीं रचा रहे हैं, यदि देखोगे तो भगवान तो अपने सखाओं के साथ भी रास कर रहे हैं। कैसे? उनके साथ सखा का व्यवहार करके, सखा के साथ सख्य भाव में रास कर रहे हैं, रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वात्सल्य रस में मैया के साथ में, मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं, हाँ, मैया यशोदा का, दामोदर लीला में आता कितना सुंदर वर्णन होता है, मैया यशोदा का दुग्ध पान कर रहे थे तो मैया छोड़ के चली गई, अभी दामोदर मास आ रहा है तो करूँगा, सारी बताऊँगा। तो मैया छोड़ के चली गई थी, तो उसी समय रोए खूब, झूठे मृषाश्रु नकली आंसू निकाले और हांडी फोड़ दी, हाँ। तो ऐसे वात्सल्य रस दिखाया, सख्य भाव में, दास्य में भगवान अपने दास रूप में भगवान अपनी सेवा दे करके भक्त के रस प्रदान कर रहे हैं, और भक्त भगवान को सुख प्रदान करने के लिए सारी सेवा कर रहा है। शांत रस में भी वहाँ रास चल रहा है, शांत रस में भी रास चल रहा है, जिस प्रकार का आप रास सोच रहे हैं। कब? बोले जब वो भगवत धाम में जो घास है उसका स्मरण, उस पर जब स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श से उसे जो सुख आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो जीवात्मा है, उनको जीवात्मा को जो आनंद प्रदान कर रहे हैं शांत रस में, एकदम शांत स्वभाव में, वहाँ वो शांत रस का है, वहाँ भी रास हो रहा है। तो रास तो सब जगह हो रहा है, यहाँ माधुर्य, परंतु यहाँ जो हो रहा है वो माधुर्य रस में रास हो रहा है, माधुर्य रस में। हाँ, अब इतना डीप है कि हालांकि कि समझ ही नहीं पाओगे, तो इतना अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, वो सारे और अलग विषय हैं, फिर वो गोस्वामियों के उधर मुझे निकलना पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ एक ऊपरी तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि रास सब जगह हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि वृंदावन की गोपियों का सवाल लें, तो यदि आप कहो कि रासलीला को मानते हो, बोले हाँ रासलीला को मानते हैं, एक बात और समझ लो कि वो कोई गोपियाँ वो साधारण नहीं थी। यदि किसी ने सीरियल भी देखे तो वो भी इतना जानता होगा मुझे क्या बताने की इसमें ज़रूरत है, परंतु फिर भी मुझे इसमें बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग देखते हैं वो उनका कोई मतलब नहीं होता सारी चीज़ें। माधुर्य भाव जो गोपियाँ जो थीं, तो शास्त्र में बताएगा, श्री नारद मुनि राजा बहुलास्व को कहते हैं कि आजकल तो सीरियल वीरियल में भी बहुत जगह जो सबको दिखाया जाता है, पता आप तो नहीं, आजकल के तो नहीं दिखाए, तो पहले जो सब सीरियल आते थे पुराने कभी, तो उनमें सब में बताया जाता था, आजकल तो कुछ नहीं है, परंतु पुराणों में वर्णन है कि इनमें जो गोपियाँ थी वो इससे साधारण कोई गोपियाँ नहीं है, इनमें श्रुतिचरा गोपी, एक श्रुतिचरी। श्रुतिचरी कौन होती है? बोले वेद और उपनिषद के जो मंत्र हैं उन्होंने तपस्या करी कि भगवान के साथ हम क्या करें, नृत्य करें, नाचें कूदें, भगवान के साथ रास रचाएं। तो वो भी यहाँ गोपी बन के आए ब्रज में। ऋषिचरी गोपी,
जो ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे बहुत बहुत युगांतरों से, क्या बोले श्याम सुंदर भगवान के साथ हम भी, वो ऋषिचरी गोपियाँ, मिथिलापुरी की गोपियाँ, जनकपुरी को जनकपुरी तो वही हो गई कौशल्यापुरी की, अयोध्या की, और भगवान वामन के समय की एक, और नर नारायण के साथ में जो मेनका इत्यादि, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, उधर बहुत लीला है वो। हाँ, अप्सराओं ने, उन्होंने भी तपस्या करी कि हम यहाँ गोपी बने, ऐसा हो, भगवान के साथ हमें नृत्य करना है। ये वहाँ से भगवान कूर्म में जो, और भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया था तो मत्स्य कन्या है। हाँ, और जो शेष नाग जी के साथ में उधर जो नाग कन्याएँ, उन्होंने भी यहाँ ब्रज में गोपी रूप में अवतरण लिया था। और गोलोक धाम से तो आई थी, वो तो थी ललिता विशाखा इत्यादि, वो सब गोलोक धाम से अवतरित थी साक्षात, वो तो भगवान की शक्ति हैं। अच्छा, दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट तो अभी मैं आऊँगा इसमें नेक्स्ट एंड में। तो इसलिए यदि हम देखें तो ये कोई साधारण तो नहीं है, ये पिछले जन्म की सब ऋषि मुनि हैं, कोई मंत्र हैं, कोई वेद के उपनिषदों के मंत्र हैं, कुछ ऐसे हैं। तो ये सब कोई दिव्य महात्मा लोग हैं। इस जन्म में भगवान की ये इन्होंने रूप ले लिया है, केवल स्त्री का, गोपी का, और भगवान के साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो इसमें हमें कोई इस प्रकार से भी गलत नहीं समझनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाऊँ मैं ज़रा इनके तत्व पे। यदि हम इनके तत्व पे आ जाएँ कि यदि तुम बोलो कि चलो कुछ नहीं, तो यदि हम देखें तो श्री गोपियाँ जो हैं, श्रीमती गोपियाँ, तो गोपियों के विषय में भगवान की शक्ति हैं गोपियाँ। तो यदि कोई व्यक्ति, ये जैसे मेरा उंगली है, तो यदि इस उंगली से मैं अपने बालों को ऐसे ऐसे खुजाता हूँ, हाँ, और कोई सामने वाला व्यक्ति कहे कि ये क्या, देखना ज़रा, क्या आदमी ये अपनी उंगलियों से अपने बालों को खुजा रहा है। अरे भाई, मेरी उंगली मैं कुछ भी करूँ, यदि ये मेरा हाथ है, इसको मैं ऐसे कर लूँ, हाँ, तो क्या कोई गलत है? कोई बोले ये क्या आदमी, देख कितना बेकार आदमी है, अपने हाथ को ऐसे चुम्बन ले रहा है, यदि कोई ऐसे बोले तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मेरा अंग है भैया, मैं कुछ भी करूँ इसका, चाहे अपने धापड़ा मार लूँ, चाहे इसको ऐसे चूम लूँ, है ना, तो मेरा अंग है, चाहे इसका मैं कुछ उपयोग करूँ, ये मेरी शक्ति है, मेरे शरीर का पार्ट है ना। तो ऐसे ही जो श्री गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, तो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण नहीं है। बोले क्या, कृष्ण, श्रीमती राधा रानी ने एक जगह कहा ममैव पौरुषम रूपम कृष्णस्य परमात्मा ना, बोले जो कृष्ण जो परमात्मा है, बोले मेरे ही पौरुष रूप हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है? बोले ममैव, जो मेरा जो स्त्री रूप है, जो गोपी रूप है, ममैव गोपिका रूपम, गोपिका मनमोहनम। और जो भगवान ने कहा कि जो मेरा ही जो गोपिका वाला जो रूप है वो श्रीमती राधा रानी, ऐसा। और गोपियों के जो मन हरण करने वाले जो गोपाल हैं वो श्रीमती राधा रानी का रूप है। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की वामांगा हैं, शिव शक्ति, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, है ना। तो ऐसे ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और शास्त्र में राधा जो भगवान ने बोला पराशक्ति, पराशक्ति है, तो पराशक्ति की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है। और उन श्रीमती राधा रानी की जो विस्तार हैं वो श्री गोपियाँ हैं। तो यदि उन्हीं की विस्तार हैं और भगवान श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान का विस्तार है, उनके एक्सपेंशन है, भगवान आपको कितने भी रूपों में ले सकते हैं, तो यदि वो उनके अवतार हैं और गोपियों की अवतार श्रीमती राधा रानी है, और सॉरी राधा रानी के अवतार यदि श्रीमती गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी के अवतार गोपियाँ हैं, उनकी एक्सपेंशन गोपियाँ हैं, तो फिर हमें इसमें कोई वो शंका समाधान करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के स्वरूपा हैं, उन्हीं के विस्तार हैं। तो वो अपने ही विस्तारों के साथ अपनी लीला विलास यदि कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ टोटल ये है कि भगवान की लीलाओं को समझना, बड़े बड़े मुनि पुंगवा नाम, बड़े बड़े मुनि पुंगव भी नहीं समझ पाते। हाँ, असितो देवलो व्यासो, असित देवल व्यास, ये सब मानते हैं इस बात को। और महर्षि नाम च सर्वसा, सारे के सारे महर्षि लोग ये बात को, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें इस केवल यहाँ अब हमें करना क्या है कि श्रीमद् भागवतम को हमें तो पहली बात यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे श्रवण जिस मर्जी से नहीं करना है। जो भगवान का अत्यंत श्रेष्ठ भक्त है उससे श्रवण करना है। और डायरेक्ट हमें दशम स्कंद की कथाओं को तो ऐसे डायरेक्ट नहीं वो करना है, जो रासलीला इत्यादि ये सब, ये हमारे समझ से बाहर के। यदि किसी को इसमें डाउट उत्पन्न होते हैं, किसी को काम विकार उत्पन्न होते हैं, तो ये समझो कि हमारी समझ में आने वाली ये लीलाएँ भैया। तो इसलिए अभी हम इनका श्रवण ना करें, अभी हम इनका पठन चिंतन मनन ना करें, तो हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए उतना सही रहेगा। और यदि जब समझ में आती हैं सब चीज़ें,
तब भी ना करें, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे तो फिर तुम्हें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो अपने आप समझ जाओगे। तो ये भगवान की अपनी विचित्र लीलाएं हैं। तो इसलिए भगवान कुछ भी करते हैं, वो स्वतंत्र हैं। श्रीमद् भागवतम में आया ना, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वो क्या हैं? स्वराट, स्वराट हैं भगवान, उनकी इच्छा से स्वराट सम्राट हैं, वो जो कुछ करें सो सही है। तो इसीलिए जो भगवान पे हमें ऐसी वो नहीं लगानी है। अच्छा, प्रेम की डेफिनेशन क्या है? प्रेम मैं बताना भूल गया कि वास्तव में हम जो संसार में देख रहे हैं वो काम है। सब कुछ जो हम संसार में देख रहे हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, जिसको अपनी प्रीति, अपनी इंद्रियों की प्रीति की वांछा है, इच्छा है, उसको बोला जाता है काम वासनाएं। काम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण भगवान की प्रीति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको बोला जाता है, वो कार्य जो होते हैं उस प्रीति को कहा जाता है धरे प्रेम नाम। वो प्रीति प्रेम नाम धरती है। और जो हम अपनी इंद्रिय प्रीति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय प्रीति, उस इंद्रिय प्रीति, उस इंद्रिय तृप्ति को कहते हैं धरे तारे बोली काम। ये काम कहलाता है। और भगवान कृष्ण के लिए जो किया गया, जो उनकी प्रीति के लिए, उनके सुख के लिए किया गया कार्य है, तो वो क्या है? प्रेम। तो यदि गोपियाँ भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं तो वहाँ भगवान को सुख प्राप्त हो रहा है। यदि भगवान से सुख प्राप्त हो रहा है तो वो ही वास्तव प्रेम है। भगवान से प्रेम करना ही वास्तव प्रेम है। जगत में जो हम बोलते हैं ना, ये स्त्री से मुझे प्रेम हो गया, इस पुरुष से मुझे प्रेम हो गया, ये सब काम वासना है। इसे शास्त्र में लस्ट बोला, लस्ट। तो लस्ट और लव, इन दोनों में अंतर है। तो प्रेम और काम में नाम का ही बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो ऐसे ही आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा नहीं, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो इसलिए प्रेम नाम धरना है तो भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए करो। और हमें भक्तों के ऊपर ऐसे कोई लांछन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम समझ जाएं तब तो हमें कुछ समझ में आए। जब हम समझे ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं, कभी जीवन भर तो ईंटें डाली भट्टा पे, और फिर उसके बाद भगवान पे आरोप लगाने चले, तो जीवन तो पहले भट्टा डाल के ईंटों में सुलग गया सारा। अब जो बचा कुछ जाता तो भगवान को गाली दे के निकाल लो तुम, वो तुम्हारा उसमें नरक प्राप्ति होगी। तो इसीलिए आज का काफ़ी समय हो गया अब, तो रास की खूब चर्चा हो गई रात्रि भी हो रही थी, रास में, रास रात्रि, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट सबको। तो इसीलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है, उनकी लीलाओं को समझना दिव्य हैं, और दिव्य व्यक्तित्व के माध्यम से ही, दिव्य शास्त्रों के माध्यम से ही हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण।